हेलो दोस्तों, पॉलीटेक में आपका स्वागत है। तो देखिए, आज जो है हम लोग कुछ जो कि आपका दिया गया है एनिमल डिसीज़ और प्रमुख बीमारियां जो कि किसके कैटल्स के प्रमुख बीमारियों के बारे में यहाँ पास देखेंगे। जो कि आपका कैटल्स को मवेशी या फिर आपका जो गाय होता है, क्या होता है, गाय भैंस बकरी भेड़, ठीक है, इन सभी के जो क्या होते हैं, जितने भी रोग होते हैं, बीमारी होते हैं, विषाणु जनित बीमारी होते हैं, आपका क्या होते हैं, जीवाणु जनित बीमारी होते हैं, उपापचयी रोग होते हैं, जो कि मुख्यतः जितने होते हैं और ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं वो सब हम लोग यहाँ पास देखेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो है हम लोग कुछ क्विज करेंगे जो कि आपका जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इतना देख लेने के बाद मैं इतना तो बोल सकता हूँ कि आप लोग जो है जितना भी आपका जो पशु बीमारी से जो संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपका पूरा टोटल कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया गया है। जीवाणु जनित रोग, जो कि जीवाणु जनित रोग कितने प्रकार के हैं यहाँ पर देख सकते हैं, 6 प्रकार के, लेकिन और भी होते हैं जो कि जो ज़्यादातर जो है पूछा जाता है हमारे पीएटी एग्जाम में, उसी के बेस पर जो है यहाँ पास मैंने खोज के निकाला है। ठीक है, जो कि आपका क्या होता है, एंथ्रेक्स होता है, गलघोटू होता है, लंगड़ी होता है, थनैला होता है, क्या होता है, सफ़ेद दस्त होता है, नाभि रोग का या फिर इसको संधि रोग बोला जाता है। जो कि यहाँ पर देख सकते हैं क्या चीज़, एंथ्रेक्स बोला जाता है, इसको इंग्लिश में एंथ्रेक्स ही बोला जाता है। जो कि इसको बोला जाता है हेमो, क्या दिया गया है, हेमोरहैजिक क्या सेप्टी केमिया, इसको एच एस बोला जाता है। जो कि इसका जो टीका लगाता है जो कि एच एस के नाम से आता है। ठीक है, तो इसकी याद रखिएगा, गलघोटू के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, तो एच एस का टीका लगाया जाता है। ठीक है, देख लेते हैं और क्या क्या है आपका, क्या है विषाणु जनित रोग में, जो कि आपका पोंकनी जिसको बोला जाता है रिंडर पेस्ट बोला जाता है। ठीक है, ये आपका क्या है, पोंकनी जो कि रिंडर पेस्ट बोला जाता है, इसको याद रखिएगा। और क्या है, खुरपका मुंहपका जो कि फुट माउथ डिसीज या फिर एफएमडी रोग भी बोला जाता है। और है आपका प्रोटोजोआ जनित रोग, जो कि प्रोटोजोआ जनित रोग क्या है आपका, लाल पेशाब, जो कि क्या है, इसको रेड वाटर डिसीज भी बोला जाता है। और आपका उपापचयी रोग, जैसे आपका दिया गया है दूध ज्वर अफरा रोग, यह दोनों आपके क्या हैं, उपापचयी रोग हैं। देखिए आपका क्या क्या है, आगे देखते हैं चलिए। जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पास क्या है आपका एंथ्रेक्स रोग। एंथ्रेक्स रोग का जो है रोग कारक जो होता है आपका क्या होता है, बेसिलस एंथ्रेसिस। बेसिलस एंथ्रेसिस जो आपका बैक्टीरिया होता है जिसके द्वारा जो ये रोग होता है एंथ्रेक्स रोग फैलाता है, जो कि आपका क्या है, बेसिलस एंथ्रेसिस होता है। जो कि इसके अन्य नाम यहाँ पर देख सकते हैं, जहरी बुखार के नाम से भी जाना जाता है, प्लीहा का बुखार या फिर गिल्टी रोग या फिर विषहरी रोग आदि नामों से जो है आपका क्या चीज़, एंथ्रेक्स जो है नाम से जाना जाता है। मतलब जो है आपका एंथ्रेक्स का दूसरा नाम क्या है बोल दिया जाए तो यहाँ पास ऑप्शन दिए रहेंगे, उनमें से आपका क्या है, जहरी बुखार होता है, इसको जहरी बुखार के नाम से जाना जाता है, प्लीहा का बुखार, गिल्टी रोग और क्या विषहरी के नाम से और भी आदि नामों से जाना जाता है। जो कि ये एक प्रकार का रोग होता है जो कि मनुष्य आपका जो है क्या, कैटल या फिर मवेशियों से आपका जानवरों से जो है क्या में मनुष्य में फैलने वाला रोग होता है। जो कि यहाँ पर देख सकते हैं इमेज के थ्रू, जो कि आपका क्या है साइकिल चल रहा है यहाँ पास, जिससे जो है मनुष्य में भी हो सकता है। जैसे आपके यहाँ पर देख सकते हैं जो कि कटा हुआ घाव है, इससे इसमें जो है ये जीवाणु आकर के क्या कर देते हैं, अटैक कर देते हैं, जिससे जो आपका मनुष्य में भी हो जाता है। जो कि आपका एक प्रकार का क्या होता है, जो कि जीवाणु यहाँ पर बताया क्या जीवाणु होता है, बेसिलस एंथ्रेसिस द्वारा फैलता है। इसमें जो तापमान होता है ये आपका क्या चीज़, जो गाय है या फिर जो जानवर है पशु है, उसका तापक्रम जो है 105 से 160 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और जो क्या होता है यहाँ पास देख सकते हैं आपका, और ये जो रोग होता है ज़्यादातर जो है गर्मियों में होने वाला रोग है। ये किस में होने वाला रोग है, तो गर्मी में होने वाला एक प्रकार का रोग है। जो कि क्या होता है आपका मनुष्यों में फैलता है। और क्या होता है आपका, और भी होता है, जैसे कि आपका जो है क्या बोल सकते हैं, आपका यहाँ पर बताया मैंने 105 डिग्री सेल्सियस आपका तापक्रम जो है 105 से लेकर के 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ता है, ये होता है। और भी कुछ देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि एक प्रकार का क्या है, जो कि ये फैलने वाला रोग है। ठीक है, तो इससे जो है आप लोग इसको याद रखिएगा, मेन जो बात है जो आपका मनुष्य में फैलता है, यही जो एक प्रकार का क्या है इम्पोर्टेंट वाली चीज़ है यहाँ पास। इसमें क्या होता है कि जो नाड़ी गति होती है किस चीज़ की, आपके शरीर की जो है क्या है, पशुओं के शरीर की नाड़ी गति जो है तेज़ हो जाती है, और पैर जो है लड़खड़ाने लगते हैं, चक्कर भी आता है, और भी चकराने भी लगते हैं, और भी बहुत सारे हैं। जो कि यहाँ पास क्या है, इंसेक्ट, ठीक है, इंसेक्ट आपका जो है क्या है, इंजेक्शन लगाया जाता है इसके लिए। कौन सा इंजेक्शन, तो वो होता है आपका रोग जो है आपका, जब भी देखिए पशुओं में किसी तरह का रोग का जो है आरंभ होता है, इसी समय जो है इसको जो है आपका क्या होता है, एंटी एंथ्रेक्स सीरम का जो है टीका लगवा देना चाहिए। जो कि इसके लिए क्या होता है, इसका रोग जो है ज़्यादातर ना फैले, इसीलिए जो है पहले से बचाव के लिए आपका एंथ्रेक्स का रोग लगाया जाता है पशुओं में।
जो कि यहाँ पास कितना होता है, तो एंथ्रेक्स सीरम का जो है 100 से लेकर 200 ml तक देना चाहिए। 100 से लेकर के 200 ml जो है एंथ्रेक्स का सीरम देना चाहिए। और भी होता है, जैसे आपका जो क्या क्या होता है, जो कि आपका 33% इसमें जो है सल्फामेडिन सोडियम होता है, सोडियम का घोल होता है। और 30 से 40% जो है ग्रीवा गर्दन की ओर जो है क्या आपका क्या चीज़ होता है, इसका दूसरी जो 50 ml है, इसका ग्रीवा गर्दन की ओर कितना देना चाहिए, आपका 50 ml देना चाहिए। तो ये हो गया इसके बारे में, जो कि यहाँ पर जो है जो कि जानने वाली जो चीज़ हैं, दो चीज़ हैं, वो एंथ्रेक्स का शव जो है आपका, एंथ्रेक्स को जो शव होता है, मतलब मरा हुआ जो क्या होता है आपका जानवर, ठीक है, मरा हुआ जो क्या होता है जानवर होता है, ये मरा हुआ जानवर, इसको जो है क्या करना चाहिए, चीर फाड़ नहीं करना चाहिए, ठीक है, चीर फाड़ नहीं करना चाहिए। और जो है आपका एंथ्रेक्स का जो है जब भी इसका पता लगाने के लिए आपका एक प्रकार का परीक्षण होता है, एस्कोली परीक्षण बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं आपका, एस्कोली क्या होता है, परीक्षण, एवं आपका जो है मिथाइलिन ब्लू परीक्षण किए जाते हैं। इसके लिए क्या चीज़, एस्काली और परीक्षण, और एवं क्या चीज़ आपका मिथाइलिन ब्लू परीक्षण किए जाते हैं। मिथाइलिन ठीक है, मिथाइलिन ब्लू यहाँ बस लिख देता हूँ मैं, ब्लू आपका जो क्या होता है, आपका ब्लू होता है, ब्लू आपका जो आपका एस्केलिन, रुकिए कलर चेंज कर लेते हैं, जो कि आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, आपका मिथाइलिन ब्लू और क्या आपका एस्कोली रोग का जो है परीक्षण किए जाते हैं, इसके लिए देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट जो रोग होता है आपका, नेक्स्ट रोग है आपका गलघोटू, जो कि आपका जो है रोग कारक है पास्चुरेल्ला बोविसेप्टिका, जो कि इसका अन्य नाम दिया गया है घोटुका, घुड़का, नाभिक ज्वर, सिपिंग ज्वर, और क्या है पास्चुराइलेसिस, ये आपका पास्चुराइलेसिस, ये सब जो है इसके अन्य नाम है। जो कि ज़्यादातर जो अधिकतर जो होता है आपका क्या चीज़, गलघोटू रोग जो है अधिकतर जो होता है भैंसों में होता है। और जो कि इसका क्या है, जो कि गायों में भी होता है, लेकिन सबसे अधिक जो होता है ये भैंसों में होता है। जो कि इसमें जो तापक्रम होता है पशु का, वो कितना हो जाता है, 104 डिग्री से 108 डिग्री तक हो जाता है, 108 डिग्री तक हो जाता है फ़ारेनहाइट में। और क्या होता है इसमें, जो ये क्या होता है आपका जो गले, ठीक है, यहाँ पर जो गला है इसके पास क्या हो जाता है, गले और जबड़े पर जो है सूजन आ जाता है, और दांत जो है पीसना आरंभ कर देता है, जो कि आपका 6 से 8 घंटे में इसका मृत्यु हो जाता है। मृत्यु दर कितना हो जाता है, 6 से 8 घंटे में मृत्यु हो जाता है, मृत्यु, इसको लिख लीजिए। और क्या होता है आपका जो है ये जीभ बाहर निकालने लगता है, ये देखिए आपका जो है ये जीभ को बाहर निकालने लगता है और घुर घुर का आवाज़ करता है, जो कि अंत में जो है आपका गर्दन के नीचे जो है, ठीक है, आपका जो अंत में गर्दन के नीचे डालकर जो कि 12 से 36 घंटे में जो मृत्यु हो जाता है। जो कि आपका जो ज़्यादा अगर क्या हो जाएगा, इसका ज़्यादा जो क्या होता है, जो आपका ज़्यादा वाला प्रभाव है इस पर पड़ जाता है, तो इसका मृत्यु जो है 7 से 8 घंटे में हो जाता है। और अगर जो है सामान्य तरफ से जो है इसका बीमारी हो जाए, तो इसका जो है क्या हो जाता है आपका 24 से 36 घंटे में जो है मृत्यु हो जाता है। जो कि क्या करता है आपका मुंह को जो है बाहर यहाँ पर जो है आपका आराम से लेटा करके मुंह को क्या है ऐसे लेटा देगा, और जो है ये क्या हो जाता है, सो मर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका जो मृत्यु हो जाता है, आपका जो सर है उसको जो है क्या करता है, खोल देता है मुंह को, जिससे जो इसमें मुंह में सूजन आ जाता है इसी वजह से। जो कि ये सामान्य अवस्था है, जो कि इसका लक्षण प्रकट करने पर नाक और क्या है बदबूदार क्षारीय पदार्थ निकालता है, देख सकते हैं आप लोग, नाक से बदबूदार जो क्षारीय पदार्थ निकाल रहा है। और जो इस पर जो है क्या चीज़ आपका एंटी सीरम जो है गलघोटू का एंटी सीरम का जो कि इंजेक्शन देना चाहिए, जो कि आपका क्या चीज़ होता है, इसका नाम जो होता है आपका ल्यूकोस आयोडीन घोल का जो इंजेक्शन देना चाहिए, ल्यूकोस, इसको लिख लीजिए, ल्यूकोलस होता है, सॉरी, ल्यूकोलस आयोडीन का जो है आपका क्या चीज़ देना चाहिए, ल्यूकोलस आयोडीन का सीरम, जो कि आयोडीन का सीरम का घोल देना चाहिए, 1/4 जो क्या है 4 का इंजेक्शन देना चाहिए इसको। और जो है आपका नोट करने वाली बात यह है कि यह रोग जो है क्या है वर्षा ऋतु में जो है ज़्यादातर फैलता है, इसको भी याद रखिएगा, यह रोग जो होता है वर्षा ऋतु में ज़्यादातर फैलता है, ये आपका वर्षा ऋतु में ज़्यादातर फैलने वाला रोग है, जो कि आपका वायु अवस्था में भैंसों को अधिकतर प्रभावित करता है, जो कि भैंसों को सबसे अधिकतर प्रभावित करने वाला एक प्रकार का रोग है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका क्या है, चुचुरिया के नाम से भी इसको जाना जाता है, फर सूजन, जहराबाद और लंगड़ी रोग इसके नाम से भी ये जाना जाता है, जो कि इस प्रकार से जो है दिखाई देता है आपका क्या, आपका जो रोग होता है इस प्रकार से कुछ यहाँ पास होता है, जो कि पैरों के पास होता है ज़्यादातर, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं ऐसा कुछ दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को, जो कि यहाँ पास पता ही चल रहा होगा, जो कि आपका जो पीछे वाले जो पैर होते हैं आपके जो क्या होते हैं गाय के, वहाँ पर जो है ज़्यादातर ये होता है। जो कि इसका दूसरा नाम यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि इसका जो मेन यहाँ पास पूछा जाता है किसके रोग
रोग कारक क्या है, तो ये होता है आपका क्लास्ट्रीडियम सेवियाई होता है। जो कि इस प्रकार के जो क्या होते हैं इसका जब ये बीमारी होता है तब इसका जो तापक्रम होता है सेम आपका जो कितना हो जाएगा, आपका जो पशु का जो तापक्रम 100 कितना 7 से 8 हो जाता है, वैसे सेम आपका ही सब में होता है। जो कि ये जो मांसल वाले भाग होते हैं इस एरिया को देखिए, उस पर क्या हो जाते हैं, जांघों और कंधों और गर्दन ये सब, ये इस पे भी क्या आ जाता है, सूजन आता है। लेकिन ज़्यादातर जो है ये क्या होता है, ये पैर वाला सेक्शन, इस पर जो है ज़्यादातर देखा जाता है ये जो क्या होता है रोग को। ठीक है, तो आपका जो सूजन वाले भाग आपका जो है क्या हो जाता है, यहाँ पर जो हल्का सा क्या हो जाता है, गैस टाइप से भर जाता है और जो इसको दबाने पर जो है चूर चूर का आवाज़ देता है। इसी वजह से जो है आपका ये इसका नाम पड़ गया चुरचुरिया। ठीक है, जो कि ये जो आपका जो है प्रभावी जो क्या होते हैं जातियाँ होती हैं, जो कि जैसे कि आपका गोवंश और क्या होता है, गोवंशीय होते हैं, भेड़ होते हैं, बकरियाँ होती है, मतलब गाय भेड़ बकरी, इन पर जो है ज़्यादा होता है। ये हो गया आपका क्या चीज़, लंगड़ी, क्लास्ट्रीडियम सेवियाई है और अन्य नाम यहाँ पर देख सकते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या क्या है। तो नेक्स्ट देखिए आपका थनैला रोग। थनैला रोग का रोग कारक जो है क्या है, आपका रोग कारक क्या है, कैरिने बैक्टीरियम पियोजिनस। ये आपका क्या है, रोग कारक है, पियोजिनस है आपका, कैरिने बैक्टीरियम पायोजिनस। ये होता है आपका रोग कारक, जो कि स्तन क्या है, स्तन शोथ रोग ये इसका अन्य नाम है। और क्या है, गार्गेट इसका अन्य नाम है। और अयन शीत रोग भी बोला जाता है। अयन शीत क्यों बोला जाता है, ये थनैला रोग जो होता है एक प्रकार का ऐसे रोग है जिसमें जो पशु का क्या होता है, तापक्रम जो है क्या हो जाता है, घट जाता है। इसी वजह से जो है इसको क्या बोला जाता है, थनैला रोग भी बोला जाता है। जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कैसा एरिया है, इस प्रकार के एरिया में जो है थन पर क्या हो जाता है, ये बैक्टीरिया प्रभावित होते हैं ज़्यादातर, जिस पर जो है हम लोग क्या करते हैं वाला, ये ज़्यादातर जो है आपका स्तनधारी जो क्या होते हैं आपके पशु होते हैं, जैसे आपके गाय होते हैं, जिसमें क्या पाया जाता है, थन पाया जाता है, उन्हीं में ही ये रोग फैलता है या फिर होता है बोल सकते हैं। जो कि इस पे जो अन्य जैसे आपके जो क्या होते हैं, जो छिछड़े और आपका क्या होते हैं, ऐन से निकले हुए दूध में जो छिछड़े या फिर तो आपका क्या इपिथीलियम कोशिका आना होता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ऐन से जो निकले क्या होते हैं, छिछड़े या फिर इपिथीलियम कोशिका का जो आना होता है। और क्या होता है इसमें, आयन जो होता है, पहले का आयन जो है गर्म हुआ क्या हो जाता है, दर्दयुक्त होना, बाद में जो है दर्द रहित होकर के सख्त हो जाता है, मतलब हार्ड हो जाता है ये, इसी को बोला जाता है। जो कि काले काले पड़ जाते होंगे, देखे होंगे आप लोगों ने कहीं पास। तो इतना ही कुछ है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं याद रखने वाला चीज़। जो कि यहाँ पास कुछ चीज़ और याद करने वाला है, जो कि यहाँ पर जो है रोग जो है गायों में जो ज़्यादातर होता है 43.6% तक होता है। ठीक है, और आपका जो भैंस में होता है वो होता है आपका 20.7% जो है ज़्यादातर होता है। जो कितना होता है आपका गायों में, तो 43.6, और जो भैंसों में होता है आपका 20.7 तक होता है। मतलब इतना ज़्यादा प्रभावित करता है, समझ सकते हैं। देख लेते हैं अब क्या दिया गया है आपका, सफ़ेद दस्त रोग। सफ़ेद दस्त रोग का जो है आपका रोग कारक क्या है, तो क्या है आपका बैक्टीरियम कोलाई। बैक्टीरियम कोलाई जो है क्या है आपका रोग कारक है। और ये जो होता है आपका काप स्कार नियो क्या दिया गया है, नियोनेटल जो है काप डायरिया, इसका सेकंड नाम है आपका नियो काप डायरिया। आपके नियोनेटल काप डायरिया के नाम से भी जाना जाता है, काप स्कार के नाम से भी जाना जाता है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं इमेज में। जो कि एक प्रकार के क्या होता है, दस्त वाला रोग होता है। ये दस्त रोग जो होता है आपका ज़्यादातर जो है ये कौन से कारक है, तो कारक याद रखेगा, वाइट आपका जो है वाइट डायरिया जो है आपका क्या चीज़ है, तो बैक्टीरियम कोलाई सफ़ेद दस्त, आपको वाइट स्क्वायर भी बोला जाता है इसको। जो कि आपका जो अन्य नाम यहाँ पास याद रखेगा। और क्या होता है इसमें, जो सफ़ेद रंग का क्या है, सफ़ेद या फिर पीले रंग का बदबूदार क्या है, दस्त निकलने लगते हैं, जो कि यहाँ पास आप लोगों को दिखाई दे ही रहा होगा। जो कि ये जो है क्या होता है, घुटने और जो टांगों पर क्या आ जाता है, सूजन आ जाता है। जो है घुटने और क्या है आपका टांगों पर क्या आ जाता है, सूजन आ जाता है। और कभी कभी जो है इनके फेफड़े आपका जो क्या हो जाते हैं, इनमें जो फोड़े भी आ जाते हैं, इनमें क्या हो जाते हैं, कभी कभी फोड़े भी आ जाते हैं। यह रोग जो है आपका जन्म से तीन सप्ताह के जो है बछड़ों में अधिक होता है। जो 3 सप्ताह के क्या है बछड़े यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, इनमें जो है क्या होता है, अधिकतर जो है यह रोग पाया जाता है। जो कि एक प्रकार का छूत रोग होने के कारण जो है क्या होता है, भयानक छूत रोग होने के कारण जो है आपका 24 से 48 घंटे में बछड़े की मृत्यु हो जाती है। और आपका जो इसके लिए क्या किया जाता है बचाने के लिए, तो आपका जो है क्या चीज़, सफ़ेद दस्त के लिए एंटी सीरम का इंजेक्शन लगाना चाहिए। जो कि खीस अधिक मात्रा में पिलाना चाहिए, इसको जो है खीस भी अधिक मात्रा में, आप लोग को पता होगा। जो कि क्या होता है, बछड़े को उसके भार के कितना 10% जो है 1/10 या फिर 10% जो है खीस पिलाना आवश्यक होता है। इसी वजह से जो है क्या होता है आपका बछड़े में रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो बढ़ पाता है। और क्या है आपका जो क्या है, एंटीबायोटिक्स जैसे आपका टेरामाइसिन और क्या है एमिनोमाइसिन होता है, और आपका क्या होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन आदि का प्रयोग करना चाहिए।
इसके लिए आपका टीकाकरण के लिए। तो देखते हैं अब नेक्स्ट, इतना कुछ है इसमें, ज़्यादा कुछ जो है इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। तो ज़्यादा जो है ज़्यादातर पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं, यहाँ से मैंने आप लोगों को बता दिया। देख लेते हैं अब आपका जो है नाभिक ज्वर, इसको जो रोग कारक होता है इस टाइप जो है स्टीफैलोकोकस प्रजाति का जो क्या होता है नाभि रोग होता है। ये आपका नाभि रोग जो है आपका क्या होता है स्टीफैलोकोकस प्रजाति का होता है, जो कि आपका जो है रोग, इसको जो है दूसरा नाम क्या होता है जो कि, या फिर इसको क्या बोला जाता है नाभि, जो क्या होता है नाभि रोग को तो संधि रोग भी बोला जाता है। जो कि ये जो एक प्रकार का जीवाणु रोग होता है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि ये जो है नाभि या फिर आपके जो क्या होता है पशु के जो नाभि के पास होने वाला एक प्रकार का क्या होता है आपका बैक्टीरिया होता है। जो कि यह जो होता है एक प्रकार का छूत रोग है, जो कि विभिन्न माध्यम से जो है बछड़े के नाभिक तक लगता है, जो कि आपके पैर के क्या है पैर और जोड़ों पर भी सूजन आ जाता है, जो कि पैर और कहाँ पर जोड़ों पर जो है सूजन आ जाता है, जो कि इससे जो है बछड़े को चलने पर परेशानी होता है। बछड़े की नाभि सूज कर जो है क्या हो जाती है सख्त होकर के गर्म हो जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग जो है डायग्राम पर, यहाँ पास इमेज पे देखिए, जो कि बछड़े का नाभि जो है आपका सूज कर गर्म सख्त और क्या हो जाता है रक्त जो वर्ण है होकर बाद में जो है फोड़े के रूप धारण कर लेती है। इसके उपचार के लिए क्या चीज़ करना चाहिए, तो इसको जो है क्या कर फोड़ के पका कर जो है खोल करके साफ करके इनमें जो है आपका जो है एंटीसेप्टिक दवाएं जो है, जैसे आपका क्या चीज़ आपका जो एक्रिफ्लेविन और क्या होता है आपका एक्रिफ्लेविन और क्या होता है आपका सीबाजोल पाउडर भरना चाहिए। ये सब जो है आपका इसका क्या है एक प्रकार का उपचार है। सीबाजोल का घोल आपका जो पाउडर होता है इसको जो है इसको खोखला करके साफ करके भरना चाहिए। इस रोग के लिए उपचार है, जो कि ज़्यादातर जो है आपका जो क्या चीज़ याद रखेगा इसका रोग कारक, ठीक है। रोग कारक क्या होता है स्टीफैलोकोकस प्रजाति का होता है, और जो एक प्रकार का छूत रोग है जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है, इतना याद रखिएगा। देख लेते हैं क्या है आपका नेक्स्ट, जो क्या है आपका दिया गया है कि इस प्रकार का वायरस है। तो आपका जो है देखिए एक अभी जो है हम लोग पढ़ रहे थे बैक्टीरिया, अभी हम लोग देखेंगे वायरस के बारे में, जो कि आपका विषाणु बोला जाता है। तो आपका जो क्या हो जाएगा पहला जो है आपका पोंकनी या फिर इसको रिंडरपेस्ट बोला जाता है, जो कि आपका जो है इसका रोग कारक होता है आपका पैरामैक्सिन या फिर निकोली वायरस। पैरामैक्सिन या फिर निकोली वायरस जो होता है आपका रोग कारक होता है किस चीज़ का, रिंडरपेस्ट या फिर पोका पोकनी बोला जाता है इसको। जो कि यहाँ पर देख सकते हैं इसका दूसरा नाम है पशु प्लेग, मालामारी और क्या है पकवा आदि, ये सब क्या है आपके तो है एक प्रकार का अन्य नाम, दूसरे नाम से भी जाने जाने वाला क्या है नाम है, जो कि रिंडरपेस्ट को पशु प्लेग भी बोला जाता है, पोका पोकनी भी बोला जाता है, मालामारी भी बोला जाता है, पकवा भी बोला जाता है। ये सब चीज़ को याद रखिएगा, जो कि एक प्रकार का वायरस होता है। कौन सा वायरस होता है, पैरामैक्सो या फिर निकोली वायरस के नाम से जाना जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो पशु होते हैं, जो पशु का जो क्या हो जाता है, पशु को जो है जो ये इसका लक्षण होता है, जो पशु को क्या हो जाता है कब्ज हो जाता है, और इसका जो गोबर होते हैं वो क्या हो जाते हैं सूख जाते हैं, गोबर सूख जाते हैं, सख्त हो जाते हैं और खून से सना हुआ निकलते हैं बाहर, ठीक है, ये हो जाएगा। और क्या होता है जो पशु होते हैं इनको जो है ठंड लगने लगता है, आपके पशु को जो है ठंड लगने लगता है, जिससे जो है आपका दांतों में कनकनाहट जैसी आवाज़ आने लगती है। दांतों में क्या आती है कनकनाहट जैसी आवाज़ आने लगती है, जो कि द्वितीय अवस्था में कैसा होता है, जो पशु की क्या हो जाती है आँख जो है, पशु की आँख जो है लाल होने लगती है, उनमें जो है क्या बनता है तो उनमें जो है कीचड़ बहने लगता है, कीचड़ बहता है उनमें, जो कि ये मुंह के अंदर जो है किसी जो है स्लेमिक झिल्ली का लाल रंग हो करके उसमें छाले पड़ जाते हैं। जो आपको क्या होता है मुंह के अंदर जो है स्लेमिक झिल्ली का लाल रंग हो करके उसमें छाले पड़ जाते हैं, और थूथन जो है सूखना और उसमें दरारें आना। और क्या होता है आपका लक्षण पतले गोबर के साथ आंव आना, आपका जो पतला गोबर उसके साथ आंव आना, और क्या होता है पिचकारी दस्त के साथ साथ कभी कभी मलाशय बाहर निकल आता है। मतलब यह एक प्रकार का पिचकारी दस्त भी करता है, समझ सकते हैं आप लोग। जो कि पिचकारी दस्त मतलब जो है स्पीड में जो है आपका गोबर निकलता है, जो कि आपका जो है ये आपका क्या हो जाएगा उसके साथ साथ क्या निकल आता है मलाशय भी बाहर निकल आता है। और क्या होता है ये जो है क्या आपका 4 से 7 दिन में जो है मृत्यु हो जाती है। तो इसके उपचार के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, पेरामाइसिन का 5 ग्राम जो है वाली गोली प्रथम बार में, और जो है 5 गोली जो है फिर 3 आपका जो है 3 तथा जो है इसके बाद जो है 2 गोली पशुओं को देते रहना चाहिए। जो कि इसके लिए आपका बीमारी के लिए इंजेक्शन लगा सकते हैं। पशु प्लेग जो होता है आपका पशु प्लेग या फिर रिंडरपेस्ट का टीका आता है, सीरम आता है, उसको 100 से 200 ml जो है मात्रा पे पशुओं को जो है बीमार पशुओं को लगाया जाता है, रिंडरपेस्ट का इंजेक्शन लगाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो कि आपका इतना कुछ जानने वाली बातें हैं यहाँ पास। और देखिए आपका खुरपका मुंहपका रोग, जो कि क्या है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको एफएमडी रोग भी बोला जाता है। जो कि इसका जो कारक होता है आपका एप्थो वायरस ऑफ फैमिली, क्या चीज़ है किसका फैमिली है, तो यह आपका
पिकोरनाविरिडिया, आपका जो है पिकोरनिडिया, आपका जो क्या दिया गया है पिकोरनाविरिडिया, पिकोरनाइडिया, आपका जो क्या है ये देख सकते हैं, पढ़ लीजिएगा आप लोग, क्या होता है मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है। पिकोरनाविरिडिए डिसीज ऐसा कुछ है, जो कि आपका दूसरा नाम जो होता है खंगवा एपथस ज्वर, या फिर इसको बोला जाता है मेलिगेंट। ये आपका जो दूसरा नाम से जाना जाता है, खुरपका मुंहपका को वो जाना जाता है खंगवा एपथस ज्वर या फिर मेलिगेंट के नाम से जाना जाता है, जो कि ज़्यादातर इसको एफएमडी रोग भी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। मतलब फुट माउथ डिसीज, फुट माउथ डिसीज मतलब मुंह का, और क्या है आपका फुट मतलब पैर, मुंह आपका माउथ मतलब मुंह का, और क्या है डिसीज मतलब बीमारी, जो कि एक प्रकार की बीमारी है। यहाँ पर देख सकते हैं जो कि क्या होता है आपके खुरों में जो है आपके छाले पड़ जाते हैं, मुंह में भी क्या हो जाता है छाले पड़ जाते हैं, ज़्यादातर इसके लक्षण देख सकते हैं, जो कि इसमें क्या हो जाता है मुंह में छाले पड़ जाते हैं, सफ़ेद जो छाले हैं वो मुंह से क्या है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो छोटे छोटे छाले पड़ गए हैं, इसके क्या है जीभ पर और मुंह के ऊपरी भाग में पड़ जाते हैं, और यहाँ पर जो क्या होते हैं खुरों के बीच में पैरों में जो है इस प्रकार के छाले पड़ जाते हैं, जो कि वायरस के कारण होता है। इनको जो है बार बार एक प्रकार का जो है क्या चीज़ आप लोग को घोल, जैसे आपका H2SO4 आपका जो क्या घोल आता है, क्या चीज़ आपका कॉपर सल्फेट बोला जाता है, या फिर नीला थोथा या फिर फिनाइल के घोल से जो है इसको धोना चाहिए, और जो है इसमें जो है पेस्ट लगाना चाहिए, जैसे आपका बोरेक्स होता है, और क्या होता है आपका जो जिस प्रकार का जो है एंटीबायोटिक वाला जो क्या होता है आपका जो जिस प्रकार के क्या है दवाएं आती हैं, जैसे आपका बोरेक्स बोल रहा हूँ, बोरेक्स होता है, फिटकरी होता है, बोरिक एसिड होता है, ये सब को जो है घोल से धोना चाहिए और इसमें जो है लगाना चाहिए, जो कि आपका क्या किया जाता है इसका जो है जो इंजेक्शन लगाया जाता है इसके लिए, खुरपका मुंहपका के लिए, इसके लिए इंजेक्शन भी लगाना चाहिए, जो कि आपका इंजेक्शन लगाया जाता है टेरामाइजिन का 10 इंजेक्शन, और क्या है आपका एम्पिसिलिन का 5 से 7 इंजेक्शन लगाना चाहिए, और क्या आपका पैरों को धोते रहना चाहिए। साथ ही साथ किसके क्या चीज़ आपका क्या चीज़ से धोना चाहिए, तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से, जिसको जो है नीला थोथा भी बोला जाता है, जो कि 1% या फिर 1 या 2% के घोल से जो है यहाँ पास घोल करके पानी के साथ इसको धोते रहना चाहिए। ठीक है, तो इतना कुछ है यहाँ पास। अब चलिए देख लेते हैं और क्या है आपका, तो यह आपका प्रोटोजुआ जनित रोग, जो कि आपका लाल पेशाब के नाम से जाना जाता है, जो कि ये इसका रोग कारक क्या होता है आपका क्लोस्ट्रिडियम क्या है हेमोलाइटिकम बोला जाता है, क्या चीज़ क्लस्ट्रीडियम हेमोलाइटिकम जो है इसका रोग कारक है, जो कि इसका दूसरा नाम होता है आपका चिड़चिड़ी ज्वर, टिक फीवर, रक्त मूत्र रोग, या फिर आपका पेरोप्लाज्मोसिस रोग, ये सभी के नाम से जाने जाते हैं, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि एक प्रकार के क्या है आपका बाह्य परजीवी के द्वारा जो है ये रोग जो है फैलाया जाता है पशुओं में, जो कि यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, जो कि क्या करते हैं जो बाह्य परजीवी होते हैं ये पशुओं के ऊपर रह करके इस रोग को फैलाते हैं, जिससे जो आपका क्या हो जाता है पशु में जो एक प्रकार से जो है इनका जो क्या होता है मूत्र जो है लाल कलर में होता है, जो कि क्यों होता है, जो कि इसमें जो प्रोटोजुआ होता है इनको प्रोटोजुआ बोला जाता है, मादा के नाव के क्या होते हैं कलनियों के क्या अंदर होते हैं, जो कि आपका क्या होता है प्रोटोजुआ। इस बीमारी के में जो है हीमोग्लोबिन के निकलने के कारण जो मूत्र होता है वो क्या होता है आपका लाल रंग का निकलता है। ठीक है, आपका मूत्र जो है लाल रंग का क्या हो जाता है निकलने लगता है। सर्वप्रथम जो है इसको क्या करना चाहिए, तो आपका क्या होता है आपका पेस्टोबान लगा करके आपका जो कलनियों को जो है नष्ट करना चाहिए सर्वप्रथम, और उसके बाद क्या करना चाहिए, तो आपका 100 ग्राम, ठीक है 100 ग्राम से आपका 150 ग्राम, 100 ग्राम से 150 ग्राम का जो है 1% का आपका आपका जो है क्या यहाँ पास लिख देता हूँ ट्रिपेनब्यूल बोला जाता है, ट्रिपेनब्यूल, ठीक है ट्रिपेनब्यूल जो होता है इसका क्या करना चाहिए अंतःशिरा इंजेक्शन देना चाहिए, कितना, तो 100 से लेकर 150 मिलीलीटर जो है 1% जो है क्या कंसंट्रेशन के साथ आपका ट्रिप्टेन आपका जो है ट्रिपेनब्यूल का जो है ट्रिपेनब्यूल जो एक तरह का सीरा होता है, ट्रिपेनब्यूल का अंतःशिरा जो होता है इसका इंजेक्शन देना चाहिए, जिससे जो है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं तो कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। ये एक प्रकार का उपचार है जो कि इसका इंजेक्शन लगा सकते हैं। देख लेते हैं और क्या दिया गया है, जो कि आपका उपापचयी रोग जैसे आपका जो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 प्रकार का होता है, जो कि आपका दूध ज्वर जो होता है आपका क्यों होता है, जो एक प्रकार का उपापचयी रोग है, जो कि इनसफिशिएंट ऑफ कैल्शियम, मतलब जो है कैल्शियम की कमी की वजह से कैल्शियम की कमी की वजह से जो है आपका दूध ज्वर जो है बीमारी या फिर रोग होता है। किसकी कमी से होता है, तो कैल्शियम की कमी से रोग होता है। और देख लीजिए इसका जो क्या होता है अन्य नाम जो है आपका घिचकी, बखारा, और क्या है आपका प्रसवकालीन ज्वर,
और आपका क्या दिया गया है, पोस्ट पास्चुरेट पैरेसिस, ये आपका अन्य नाम है, जो कि क्या है आपका कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग है। इतना याद रखिए। इसके लिए क्या किया जाता है, आपका जो एक प्रकार का रोग है जी, यहाँ पर जो है कैल्शियम से जो है कैल्शियम की पूर्ति के लिए हम लोग जो है खनिज तत्व या फिर इसके लिए जो क्या होते हैं दवाइयाँ प्रयोग करते हैं, जिसमें जो है कैल्शियम की मात्रा मिले और जो है इसको कैल्शियम का पूर्ति हो जाए। ये जो एक प्रकार का दूध ज्वर होता है, ये आपका क्या है, तो इसमें जो है आपका क्या हो जाता है, आपका पशु होता है ये सुस्त हो जाता है और जो है बेचैनी महसूस करने लगता है और लड़खड़ाता है, बार बार जमीन से उठता है, बैठता है, ये सब जो है इसके लक्षण होते हैं। इसमें जो है तापक्रम क्या हो जाता है आपका 98 डिग्री सेल्सियस के लगभग हो जाता है। शरीर का तापक्रम जो है सामान्य से भी कम हो करके लगभग 98 डिग्री फ़ारेनहाइट 98 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है। जो कि इसमें जो है आपका क्या किया जाता है, तो स्तन जो प्रथम सबसे पहले क्या किया जाता है इसमें, जो कि आपका जो स्तन है, ठीक है, इसको स्तन बोला जाता है। इसकी क्रिया में जो है संपूर्ण दूध निकाल करके जो है थन की सफाई करने के बाद ऑक्सीजन चढ़ाई जाती है थनों में। थनों में क्या किया जाता है, ऑक्सीजन चढ़ाई जाती है, पहले सफाई कर ली जाती है उसके बाद, ठीक है। तो इसके जो है आपका पशुओं में क्या होता है, एक प्रकार का लाभ पहुँचाए या फिर इसका क्या होता है आपका एक प्रकार से उपचार भी बोल सकते हैं। जिसके लिए जो इंजेक्शन कौन सा लगाते हैं, तो इसको जो है सबसे पहले जो है क्या दिया जाता है, तो आपका जो कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है या फिर आपका बोरिक अम्ल जो होता है 20 से 25% जो है सांद्र के घोल से जो है आपका इंजेक्शन इस पर लगाया जाता है। तो इस प्रकार से जो है इसकी किसी भी तरह से इंजेक्शन खनिज लवण हर प्रकार के जो है आपका जो खनिज लवण होते हैं जिनमें जो कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसके वजह से आपका जो है यह रोग होता है, इसके लिए जो है आपका कैल्शियम की पूर्ति कर दी जाती है, जिससे जो है यह रोग अपने आप ठीक हो जाता है। तो ये देखते हैं आपका जो है अफरा रोग। अफरा रोग भी एक प्रकार का उपापचयी रोग है, जो कि आपका क्या हो जाता है, एक्सेस वॉल्यूम ऑफ गैस आपका क्या हो जाता है, रूमेन में भर जाता है। जो कि रूमेन जो होता है आपका एक प्रकार का आमाशय होता है, जिसमें जो आपका क्या हो जाता है गैस भर जाता है, जैसे कि आपका जो है क्या होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है और क्या होता है बहुत सारे गैस होते हैं, मीथेन गैस होता है, अमोनिया गैस होता है। जो कि ये जो है आपका रूमेन जो आमाशय होता है उस पर जो है रोमंथिका में जो है आपका गैस भरने के कारण जो है पे यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि क्या हो जाता है पेड़ जो है फूल सा जाता है। इसके लिए हम लोग कौन सा जो एक प्रकार का आप लोग का यंत्र आता है, जो कि यंत्र होता है आपका ट्रोकर कैन्यूला, यहाँ पर क्या यहाँ पर दिखाई दे नहीं रहा होगा, इस प्रकार से है। यहाँ पर क्या किया जाता है, तो यहाँ पर जो है आपका चुभोया जाता है, फिर जो है यहाँ से सारी हवा को जो है बाहर निकाल दिया जाता है और क्या हो जाता है आपका जो पेट है आपका क्या है जो फूला है वो क्या हो जाता है, तो जो है क्या हो जाता है आपका फूला हुआ पेट कंट्रोल में आ जाता है और उसका जो है एग्जैक्ट जो साइज है वहाँ पास चले जाता है, मतलब सब गैस जो है बाहर निकल जाता है और जो है आपका जो फूला हुआ पेट था वो सूज जाता है। तो मतलब इसका फूला हुआ पेट जो है क्या हो जाता है, सारी हवा बाहर निकलने के बाद जो है क्या हो जाता है, इसको हल्का महसूस होता है और जो है थोड़ा पशु जो है अपने आप को क्या अच्छा बेटर फील करने लगता है। जो कि ये जो होता है आपका मृत्यु भी हो जाता है ज़्यादातर पशुओं का, कितने आपके 3 घंटे में मृत्यु हो जाता है अगर इसका ठीक से इलाज नहीं किया जाए तो। जो कि यहाँ पास क्या हो जाता है पेट फूलने लगता है, क्यों फूलने लगता है, कौन कौन से गैस होते हैं इसको याद रखिएगा। यहाँ पास बता देता हूँ, आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और क्या होता है आपका मीथेन गैस होता है और क्या होता है आपका यूरिया होता है, यूरिया गैस भी बोल सकते हैं, सॉरी अमोनिया गैस होता है, अमोनिया गैस होता है और क्या होता है आपका अमोनिया गैस होता है और क्या होता है आपका और भी बहुत सारे गैस होते हैं, जिसके वजह से जो है पेट में भरने की वजह से पेट फूल सा जाता है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। इसी को जो है अफरा रोग बोला जाता है। इसमें अफरा रोग में क्या चीज़ आपका कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है, तो ट्रैकर कैनुला जो है यंत्र होता है उसको प्रयोग किया जाता है, इतना याद रखिए। तो चलिए देख लेते हैं कुछ जो है क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि यहाँ से जो है प्रैक्टिस होने के बाद जो है आपको इसके अलावा जो है कुछ भी अलग नहीं पूछा जाएगा। आपका जितना जो है क्या चीज़ पशु जो है पशु से आपका रिलेटेड जो पशु बीमारी है उससे रिलेटेड जो है कुछ भी अलग यहाँ से नहीं आने वाला। लगभग जो है यहाँ पास पूरे हम लोग जो है 100+ क्वेश्चन करेंगे। तो देख लीजिए क्या क्या दिया गया है। पशु प्लेग निम्न में से किस प्रकार का होता है, तो अभी बताया था मैं, पशु प्लेग जो होता है आपका क्या चीज़ हो जाएगा, तो एक प्रकार का वायरस डिसीज है। क्या हो जाएगा आपका पशु प्लेग जो होता है एक प्रकार का वायरस डिसीज है। थनैला रोग दुधारू रोग पशु के किस अंग में होता है, तो सब लोग को पता है ये क्या होता है आपका जो होता है दूध ग्रंथियों में होता है, क्या होता है अयन में होता है, अभी देखे थे हम लोगों ने। और देखिए आपका क्या है एंथ्रेक्स बीमारी का कारण है, एंथ्रेक्स बीमारी का क्या होता है कारण, तो एंथ्रेक्स जो है एक प्रकार का क्या होता है जीवाणु होता है, ये जीवाणु जनित रोग होता है। क्या हो जाएगा आपका ए नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पास।
जो एक प्रकार का क्या होता है जीवाणु जनित रोग होता है एंथ्रेक्स, जो कि यहाँ पर देखे थे हम कि हमने देखा था एंथ्रेक्स का दूसरा नाम क्या होता है, तो जहरी बुखार, प्लीहा बुखार, और क्या बोला जाता है आपका गिल्टी रोग, विषहरी, ये सब जो होता है आपका दूसरा नाम होता है एंथ्रेक्स का, जो कि किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है। देखिए आपका नेक्स्ट क्या दिया गया है, किसी बीमारी में पशु के थनों में पंप द्वारा हवा भरने पर लाभ पहुँचता है, तो कौन सा होता है, ये होता है आपका दूध ज्वर, जो कि थनों में जो है हवा भरने पर लाभ पहुंचता है पशुओं को। मैंने बताया था आप लोगों को, उस चीज़ को नोटिस कीजिएगा। देख लेते हैं आपका क्या चीज़ है, पास्चुरेला बोविसेप्टिका का रोग कारक है, तो पास्चुरेला जो बोविसेप्टिका होता है एचएस बोला जाता है, जो कि एचएस किसको बोला जाता है, तो मैंने आप लोगों को बताया था, जो कि एचएस जो आपका गलघोटू रोग को बोला जाता है, जो कि आपका क्या बोला जाता है इंग्लिश में, हेमोहैरेजिक आपका स्पेक्टिकेमा, ये कुछ बोला जाता है, जो कि एचएस, इसको भी शॉर्ट फॉर्म में एचएस भी बोल सकते हैं, जो कि आपका गलघोंटू को बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए आपका किसी बीमारी में पशु के प्राकृतिक छिद्रों से खून निकलने लगता है, तो कौन सा आपका जो है पशु जो है जब क्या हो जाता है आपका बीमार हो जाता है या फिर बीमारी में जो है प्राकृतिक छिद्रों से जो है खून निकलने लगता है, तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो है जहरी बुखार। जहरी बुखार किसको बोला जाता है, आपका जो जहरी बुखार होता है, सेकंड नाम अभी बताया था मैंने, जो जहरी बुखार होता है ये कौन सा रोग होता है, तो आपका बोला जाता है किस चीज़ को, तो वो बोला जाता है एंथ्रेक्स को। एंथ्रेक्स को है आपका जहरी बुखार बोला जाता है, जिसमें जो पशु के क्या मृत्यु के बाद जो है जितने भी आपके क्या होते हैं, जो नाक होते हैं, कान होते हैं, आँख होता है, इस प्रकार के जो जितने भी क्या होते हैं, जो क्या होते हैं नेचुरल या फिर प्राकृतिक छिद्र होते हैं, उनसे जो है आपका खून बाहर निकलने लगता है, जो कि एक प्रकार के क्या होता है जीवाणु जनित रोग होता है, जो कि आपका पशुओं से जो है मनुष्यों में फैलने वाला रोग होता है, इतना याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका क्या दिया गया है, जहरी बुखार किस कारण से होता है, तो जहरी बुखार का जो कारण था वो बुसेलोसिस एंथ्रेसिस था, जो कि आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। एंथ्रेक्स रोग होता है आपका, वो दोबारा बता देता हूँ, जो क्या है जहरी बुखार का जो नाम होता है एंथ्रेक्स रोग का आपका दूसरा नाम होता है जहरी बुखार, जो कि इसका रोग कारक क्या होता है, बैसिलस क्या होता है, एंथ्रेसिस होता है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट देखिए आपका क्या दिया गया है, गलघोटू किस कारक से होता है, तो गलघोटू जो होता है आपका पास्चुरेला बोविसेप्टिका जो है आपका गलघोटू का रोग कारक है, इसको भी याद रखिएगा, जो कि आपका क्या है पास्चुरेला बोविसेप्टिका जो क्या होता है आपका रोग कारक होता है, जो कि एक प्रकार के क्या है आपका बैक्टीरिया से आपका जो है जीवाणु जनित रोग है, जो कि आपका गलघोटू है, ठीक है, इसका रोग कारक होता है आपका बी नंबर, जो कि पास्चुरेला बोविसेप्टिका। गिल्टी रोग देखिए, गिल्टी रोग का टीका आपका पशुओं को कितने में जो है कितने अंतराल पर लगवाना चाहिए, तो गिल्टी रोग जो होता है, गिल्टी रोग किसको बोला जाता है, तो एंथ्रेक्स को ही आपका गिल्टी रोग बोला जाता है। एंथ्रेक्स को क्या बोला जाता है, गिल्टी रोग, और जहरी बुखार के नाम से जाना जाता है, इसको याद रखिएगा। इसका टीका जो है कितने अंतराल पर लगवाना चाहिए, तो टीका कितने अंतराल पर लगवाना चाहिए, तो प्रत्येक वर्ष में जो है इसका टीका लगवाना चाहिए, ये हो जाएगा आपका सी नंबर करेक्ट आंसर। देख लेते हैं क्या दिया गया है आपका, जीरोपथैलेमिया गायों में किसकी कमी से होता है, तो जीरोपथैलेमिया जो रोग होता है गायों में किस चीज़ की कमी से हो जाता है, तो ये होता है विटामिन ई की कमी से जो है जीरोपथैलेमिया होता है, ये हो जाएगा आपका सी नंबर। जीरोपथैलेमिया गायों में किसकी कमी से होता है, तो ये हो जाएगा विटामिन ई की कमी से होता है। विषाणुओं में आपका जो है विषाणुओं से होने वाला रोग निम्न में से कौन सा है, तो विषाणु मतलब होता है वायरस से होने वाला कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, जो ये नंबर हो जाएगा रोग होता है आपका माता रोग, एक प्रकार का जो है वायरस से होने वाला रोग होता है। बाकी लंगड़ी रोग, एंथ्रेक्स रोग, गलघोटू रोग, ये सब आपका बैक्टीरिया से होने वाला जीवाणु से होने वाला रोग है। नेक्स्ट देख सकते हैं, गौवंशीय पशुओं में गलघोटू रोग जीवाणु द्वारा फैलता है, तो जीवाणु द्वारा फैलने वाला गलघोटू रोग, जो कि गौवंशी मतलब गायों में फैलने वाला आपका जीवाणु रोग कौन सा हो जाएगा, आपका यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, तो जीवाणु रोग कौन सा हो जाएगा, यहाँ पास हो जाएगा आपका जो है कौन सा, ये हो जाएगा पास्चुरेला बोविसेप्टिका, जो है गलघोटू में होने वाला एक प्रकार का जीवाणु रोग कारक है, जो आपका जो गलघोटू का रोग कारक हो जाएगा, जीवाणु रोग कारक वो हो जाएगा पास्चुरेला बोविसेप्टिका, गलघोटू का रोग कारक है। देख लेते हैं क्या है आपका, ब्लैक वाटर वैक्सीन तैयार करने वाली फार्म है, ब्लैक वाटर जो वैक्सीन आपका जो है तैयार करने वाली जो फार्म है वो कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका जो है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में है, इसको याद रखिएगा। जो कि आपका ब्लैक वाटर जो डिसीज़ होता है, ब्लैक वाटर डिसीज़, इसका जो है क्या चीज़ वैक्सीन तैयार करती है आपका संस्था, कौन सा संस्था, जो कि इज्जतनगर बरेली पर अनुसंधान जो है आपका स्थित है, कौन सा ये आपका है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान, कहाँ पास स्थित है, तो इसको भी याद रखिएगा, इज्जतनगर बरेली में स्थित है। जो कि आपका किस चीज़ को आपका जो है क्या चीज़ आपका ब्लैक वाटर जो डिसीज़ है, इसको जो है क्या करता है ब्लैक वाटर डिसीज़ को, तो इसका वैक्सीन तैयार करती है।
नेक्स्ट देख लीजिए, जिन दवाओं को खिलाने से पशुओं में दस्त को होते हैं। तो यहाँ पर देख सकिए, जिन दवाओं को खिलाने से पशुओं को दस्त होते हैं तो कौन सा दवा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, तो ये हो जाएगा आपका जो है परगेटिव जो दवाएं होती हैं इनको जो है खिलाने से पशुओं में दस्त होते हैं। ये हो जाएगा आपका कौन सा, सी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या दिया गया है, उस बीमारी को चुनिए जिसमें जो है मरे पशु के ऊपर चूना छिड़क कर गाड़ दिया जाता है। कौन सा पशु है, यहाँ पास कौन सा रोग है जिससे जो है उस पशु के ऊपर चूना छिड़क कर जो है क्या कर दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है। तो ये हो जाएगा एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स रोग होता है, इस पर जो है चीर फाड़ नहीं किया जाता है। आपका जो पशु होता है उसका चीर फाड़ नहीं किया जाता है, किसी भी तरह से उसको छेड़खानी नहीं किया जाता, इसीलिए जो है उसके ऊपर जो है चूना छिड़क करके गाड़ दिया जाता है। ये हो जाएगा आपका जो है, ये मनुष्यों में फैलने वाला रोग है, इसको भी मेन पॉइंट याद रखिएगा, बार बार बताऊंगा मैं। जो कि आपका जो है एंथ्रेक्स रोग जो होता है मनुष्यों में फैलने वाला रोग है आपका पशुओं से, जो कि इसके ऊपर जो है चूना छिड़क करके गाड़ दिया जाता है, जो कि ये क्या होता है, एक प्रकार से जीवाणु रोग कारक होता है। नेक्स्ट देखिए आपका क्या दिया गया है, पशु को जहरी बुखार होने पर उसके शरीर का तापक्रम क्या हो जाता है। तो शरीर का जो तापक्रम हो जाता है वो कितना हो जाता है, तो हो जाता है 105 से 107, मैंने बताया था। तो हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर। जो कि जहरी बुखार किसको बोला जाता है, आपका एंथ्रेक्स को ही जहरी बुखार बोला जाता है, जो कि इसमें पशु का तापक्रम जो है 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखिए आपका, छूत की बीमारियों में क्या है आपका, छूत की बीमारियों में एकदम रोकथाम के लिए कौन सा जैविक उत्पाद प्रयोग में लाया जाता है। कौन सा जैविक जो उत्पाद है ये आपका छूत की बीमारियों के लिए क्या है, एकदम से आपका लाया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा आपका, बीवीसीजी जो आपका एक प्रकार के क्या होता है, छूत की बीमारियों के रोकथाम के लिए जैविक उत्पाद है, इसको याद रखिएगा बीवीसीजी, जो कि आपका किस चीज़ के लिए, आपका जो क्या होता है रोकथाम के लिए किस चीज़ का, जैविक आपका जो है क्या है, आपका छूत वाली जो बीमारी होती है इनमें जो है आपका जैविक जो उपयोग उत्पाद होता है, जैविक उत्पाद प्रयोग में लाया जाता है। ये हो जाएगा ए नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है आपका, नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस बीमारी में मरे पशु का शव विच्छेदन कभी नहीं करना चाहिए। कौन सा हो जाएगा, अभी बताया था मैंने आपका एंथ्रेक्स मुंहपका, सॉरी यहाँ पर जो है मुंहपका दे दिया है, लेकिन ऐसा ही कुछ होता होगा, मेरे को नहीं पता जो कि इसके आगे क्या लगता है नहीं लगता है। जो कि एंथ्रेक्स जो बीमारी होता है आपका जो, ठीक है, आपका एंथ्रेक्स बीमारी, इस पर क्या किया जाता है आपका जो है क्या चीज़, शव विच्छेदन मतलब चीर फाड़ नहीं किया जाता है एंथ्रेक्स बीमारी पर, जो कि इसको जहरी बुखार भी बोला जाता है या फिर गिल्टी रोग के भी नाम से जाना जाता है, जो कि इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर एंथ्रेक्स रोग। नेक्स्ट देखिए आपका जो है, निम्न में से किस बीमारी के फैलने के लिए कलिनाएँ आपका जो क्या है, किलनियाएँ आवश्यक है। तो कौन सा जो यहाँ पर बीमारी है इसको फैलने के लिए जो है किलनियाएँ जो है क्या है, किलनियाँ जो है क्या होती है, आवश्यक होती है। तो यह हो जाएगी आपकी कौन सी, पायरोप्लाज्मोसिस के लिए जो है किलनियाएँ जो है आवश्यक होती हैं, जो कि इसको फैलाने का काम करती है। ये हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया गया आपका, होठों और मसूड़ों के आंतरिक झिल्ली पर छाले होने का निम्न में से क्या बीमारी का लक्षण है। तो कौन सा जो बीमारी है जिनमें क्या है आपका छाले होते हैं, किस पर, आपका जो होठों और आंतरिक मसूड़ों पर, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पोंखनी रोग, जो कि इसको क्या बोला जाता है, रिंडरपेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि रिंडरपेस्ट के नाम से जाना जाता है। क्या होता है इसमें जो है होठों और मसूड़ों की आंतरिक झिल्ली जो है झिल्ली पर जो है छाले हो जाते हैं। ये बीमारी का लक्षण है आपका क्या चीज़, पोंखनी या फिर रिंडरपेस्ट बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, आपका दूध ज्वर किसकी कमी से होता है। तो ये हो जाएगा कैल्शियम की कमी से जो है दूध ज्वर होता है, बताया था मैंने, जो कैल्शियम की कमी से जो है आपका दूध ज्वर रोग होता है। देखिए आपका वर्षा के बाद जो है अधिकतर कौन सा रोग फैलता है। तो वर्षा के बाद जो फैलने वाला रोग होता है वो कौन सा होता है। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, गलघोटू रोग, जो कि ज़्यादातर जो है भैंसों में होता है। मैंने बताया था आप लोगों को, तो जो भैंसों में जो है अधिकतर होने वाला रोग है क्या चीज़, आपका गलघोटू, जो कि वर्षा के बाद फैलने वाला अधिकतर एक प्रकार का रोग है। ये हो जाएगा सी नंबर। पोका या फिर पोंका क्या है, पोंकाजनी जो क्या है आपका, पोंकानजी क्या है आपका, क्या है एक प्रकार का तेज ज्वर आता है, कितना आपका आता है, पोंका या फिर पोंकाजनी एक प्रकार का इसको बोला जाता है। इसको बोला जाता है आपका क्या, आपका रिंडरपेस्ट, ठीक है, आपका जो है रिंडरपेस्ट या फिर पशु प्लेग के नाम से जाना जाता है, जो कि इसको पोका या फिर पोकानजी जो है तेज ज्वर आता है। तो इसमें कितना डिग्री आता है, तो ये हो जाएगा आपका 160 डिग्री तक इसमें आता है, आपका बुखार होता है 160 डिग्री तक फ़ारेनहाइट जो है आपका क्या होता है, तेज ज्वर आता है। नेक्स्ट देखिए आपका, बचाव के लिए पशुओं में प्रति वर्ष जो है गलघोटू का टीका कब देना चाहिए।
कौन सा जो ऋतु है इसमें जो गलघोटू का रोग के लिए प्रतिवर्ष आपका गलघोटू का टीका लगाना चाहिए। तो देखिए आपका सबसे पहले देखिए समझिए, जो आपका गलघोटू रोग होता है वर्षा के बाद होने वाला सबसे अधिकतर क्या होता है, आपका एक प्रकार का जीवाणु रोग होता है, जो कि ज़्यादातर जो है आपका भैंसों में होता है। तो इनके लिए जो बचाव के लिए किस वर्ष में लगाना चाहिए टीका, ये आपका तो किस वर्ष में देना चाहिए, तो ये हो जाएगा कौन सा, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, वर्षा से पहले। वर्षा से पहले जो आपका क्या चीज़ टीका लगा देना चाहिए, जिससे जो क्या चीज़ आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है पशुओं में क्या हो जाएगा, बने रहेगा। नेक्स्ट देखिए आपका जो है गलघोटू के विरुद्ध टीका लगवाने का सबसे अच्छा समय होता है। तो कौन सा अच्छा समय होता है, महीना में बताना है, जो कि कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका जो है मानसून आरंभ के क्या है, आपके मानसून के आरंभ से पहले ये क्या होता है आपका सबसे क्या होता है, टीका लगवाने का क्या होता है सबसे अच्छा समय होता है। ये हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया गया आपका, बहुत सारा क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी करेंगे। जो कि आपका जो है पतली पोंक किस बीमारी का लक्षण है, पतली पोंक जो है आपका किस बीमारी का लक्षण हो जाएगा, तो पतली पोंक जो है एक प्रकार का जो है रिंडर पेस्ट को बोला जाता है, जिसमें जो है पिचकारी दस्त के नाम से भी इसको बोल सकते हैं, जो कि इसमें जो है पिचकारी दस्त होता है। ये हो जाएगा आपका सी नंबर, रिंडर पेस्ट या फिर पशु प्लेग भी बोला जाता है। निम्न में से किस बीमारी में जो है जुबान तथा गर्दन दोनों में सूजन आ जाती है, तो जुबान और गर्दन दोनों में सूजन आ जाती है, तो कौन सी बीमारी हो जाएगा, ये हो जाएगा हेमोजेरिक सेप्टी आपका जो है सेप्टीमीस आपका सीमिया, जो कि इसको बोला जाता है आपका गलघोटू रोग बोला जाता है। ये हो जाएगा आपका डी नंबर करेक्ट आंसर। जहरी बुखार आने पर गाय का तापक्रम क्या हो जाता है, जहरी बुखार को एंथ्रेक्स रोग भी बोला जाता है। इस पर जो है आपका डिग्री सेल्सियस में बताना है कि इसका जो तापक्रम कितना हो जाता है, तो तापक्रम आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 41 डिग्री तापक्रम जो है बढ़ जाता है पशु में। नेक्स्ट देखिए आपका क्या दिया गया है, क्या है आपका क्या दिया गया है यहाँ पर जो है स्ट्रिप कप परीक्षण किस में किया जाता है, तो स्ट्रिप जो है कप परीक्षण जो है किस आपका रोग में किया जाता है, तो कौन सा रोग हो जाएगा, ये हो जाएगा थनैला रोग। थनैला रोग में क्या चीज़ आपका स्ट्रिप कप परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट देखिए आपका थन फटने एवं जो है पशु के बच्चे द्वारा काटे जाने पर मरहम लगाना चाहिए, जो क्या है कटे फटे क्या है आपका थन फटने एवं पशु के बच्चे द्वारा काटे जाने पर मरहम लगाना चाहिए, तो किसका मरहम लगाना चाहिए, तो आपका बोरिक एसिड का, जो कि आपका एक प्रकार का क्या है एंटीबायोटिक का काम करेगा, जो कि क्या हो जाएगा बोरिक एसिड का लगाया जाता है, या फिर बोरेक्स भी लगा सकते हैं, जो कि ज़्यादातर नहीं लगाया जाता है, जो कि क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर बोरिक एसिड हो जाएगा। जो कि बोरिक एसिड एक प्रकार का आप लोग जो देखे थे हम लोग, क्या था आपका जो खुरपका मुंहपका रोग था, वहाँ पास भी इसको जो है जो छाले पड़ गए थे वहाँ पास लगाने का प्रयोग में आ रहा था। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, जो कि बोरिक एसिड हो जाएगा। काटे फटे जो थने हैं और आपका जो थन है क्या है फटने एवं जो है पशु के बच्चे के द्वारा काटे जाने पर बोरिक एसिड का मरहम लगाया जाता है। देखिए आपका नेक्स्ट क्या दिया गया है, क्या चीज़ आपका घोड़े की आपका नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है, तो घोड़े की नाड़ी की आपकी गति कितना हो जाएगी प्रति मिनट, तो ये हो जाएगी कितनी, तो ये होती है आपका 36 से 42 जो है प्रति मिनट घोड़े की क्या हो जाती है गति हो जाती है नाड़ी गति। खुरपका मुंहपका नाम जो है आपका जो नामक जो संक्रामक रोग होता है, ये किसके द्वारा होता है, तो एक प्रकार का विषाणु रोग होता है। बकरियों में आंत्र एवं सूजन रोग हो जाता है, तो ये किस प्रकार का रोग है, जो कि आपका बकरियों में आंत्र एवं क्या है सूजन रोग होता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिया गया ऑप्शन है क्या होना चाहिए आपका, तो ये हो जाएगा गोल कृमि नहीं होगा, सॉरी यहाँ पर जो है विषाणु द्वारा होगा। ठीक है, आपका जो क्या है आंत्र एवं जो है सूजन रोग होता है, ये विषाणु द्वारा होता है, ये हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका, लंगड़ी रोग से बचाव हेतु उपयुक्त है। लंगड़ी रोग से बचाव के लिए क्या चीज़ उपयुक्त है, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एंटीसीरम का टीका लगाना। एंटीसीरम का टीका लगाया जाता है किस चीज़ में, आपका जो है लंगड़ी रोग में। गिल्टी रोग जो होता है एंथ्रेक्स रोग, यहाँ पर देख सकते हैं नामक भयंकर रोग फैलता है। तो भयंकर रोग जो आपका क्या चीज़ एंथ्रेक्स रोग किस में फैलता है भयंकर रूप से, तो ये हो जाएगा कौन सा, तो हो जाएगा इन सभी में जो है क्या चीज़ भयंकर रूप से फैलता है, गाय में, भैंस में, भेड़ में, बकरी में। ये हो जाएगा आपका डी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख ले अपने यहाँ आपका जो है दूध ज्वर के लिए निम्न में से कौन सा टीका लगवाना चाहिए, तो दूध ज्वर के लिए जो है कौन सा टीका लगवाना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका कैल्शियम बोरा ग्लूकोनाट, जिसमें जो है आपका कैल्शियम की क्या होती है कमी होती है, जिसकी वजह से जो है आपका दूध ज्वर जो क्या होता है एक प्रकार का अपाचयी जो रोग होता है, अपापचयी जो रोग होता है, ये होता है आपका दूध में जो आपका दूध ज्वर होता है ये कैल्शियम की कमी से होता है, जिसके लिए जो कैल्शियम बोरा ग्लूकोनेट जो है आपका क्या चीज़ टीका लगवाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए आपका जो है चिकित्सक को पशु कब दिखाना चाहिए, आपका चिकित्सक है इसको जो है पशु कब दिखाना चाहिए, पशु को जो है चिकित्सक को कब दिखाना चाहिए, तो कब दिखाना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका जो है कान के ठंडे होने पर, जुगाली बंद करने पर, नथुने या फिर मुंह पर लार आने पर, बहने पर, तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी इस प्रकार के कुछ भी लक्षण दिखाई दिए तो उसको चिकित्सक से जो है संपर्क करना चाहिए।
नेक्स्ट देखिए गिल्टी के लक्षण होते हैं। गिल्टी मतलब जो आपका एंथ्रेक्स रोग, जो कि इसके लक्षण होते हैं कौन सा हो जाएगा, जुगाली न करना एक प्रकार के क्या है इसका लक्षण है। आपका कौन सा एंथ्रेक्स का ये प्रकार का लक्षण है, जिससे जो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर बी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका पशु की नाक, मुंह और मलाशय से खून बहना किसी भी रोग के लक्षण है। किस रोग के लक्षण हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपका गिल्टी रोग, जो कि इसको एंथ्रेक्स रोग भी बोला जाता है। जो क्या होते हैं प्राकृतिक जो छिद्र होते हैं पशु के क्या हो जाता है मृत्यु के बाद जो है इन सभी से जो है क्या चीज़ आपका जो क्या होता है ब्लड जो है खून जो है बाहर आने लगता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है, पेचिश में प्रयुक्त किया जाता है। क्या दिया गया है आपका क्वेश्चन, पेचिश में जो है प्रयुक्त किया जाता है। तो पेचिश में क्या चीज़ प्रयुक्त किया जाता है आपका, तो ये हो जाएगा अफीम। अफीम जो एक प्रकार के क्या होता है दवाई होता है, जिसका जो है पेचिश में प्रयुक्त किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका चिरायता किस रोग को रोकने के उपयोगी है। तो चिरायता जो है एक प्रकार का जो क्या है मेडिसिन है, जो कि किस रोग को जो है रोकने में उपयोगी होता है। तो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या चीज़, तो ये हो जाएगा बुखार। बुखार जो होता है इसको रोकने के लिए जो क्या होता है आपका उपयोगी होता है क्या चीज़, चिरायता एक प्रकार का मेडिसिन होता है। नेक्स्ट देखिए किस रोग में जो है पशु की क्या आयु, ठीक है आपका जो है आपका क्या होता है पशु जो है 24 से आपको क्या हो जाएगा, जो आपका यहाँ पास पशु है, ठीक है पशु की जो क्या है 6 से 24 घंटे में जो है बाद जो है मृत्यु हो जाती है। कौन सी रोग हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपके जो है दूध ज्वर। दूध ज्वर जो रोग होता है इसमें क्या हो जाते हैं 6 से 24 घंटे में जो है पशु की क्या हो जाती है मृत्यु हो जाएगी। ये हो जाएगा सी नंबर। किस बीमारी में जो है पशु के थनों में पंप द्वारा वायु भरने पर जो है लाभ पहुँचता है, तो हो जाएगा दूध ज्वर। दूध ज्वर पर क्या होता है पशु के थनों में जो है हवा भरने पर क्या होता है लाभ पहुँचता है। बकरी की श्वसन दर प्रति मिनट होती है। तो बकरी की श्वसन दर कितनी होती है प्रति मिनट, 21 से 30 मिनट जो है प्रति मिनट जो है बकरी का क्या होता है श्वसन दर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्या दिया गया है, बकरी की नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है। तो बकरी की नाड़ी की गति प्रति मिनट कितनी होती है, तो ये हो जाएगी 60 से 90 गति जो है क्या होती है प्रति मिनट होती है। निम्न में से किस आपका दिया गया है, निम्न में से किसका शारीरिक तापमान अधिक होता है। कौन सा जानवर का जो है शारीरिक तापमान सबसे अधिक होता है, तो ये हो जाएगा मुर्गी का। ये हो जाएगा सी नंबर, मुर्गी का जो क्या होता है शारीरिक तापमान जो है अधिक होता है दिए गए ऑप्शन के अनुसार। नेक्स्ट देखिए आपका क्या दिया गया है, तो आपका दिया गया है सींग का कैंसर कैसे सींग वाले पशुओं में होता है। तो कैसे सींग वाले पशुओं में जो है सींग का कैंसर होता है, तो ये हो जाएगा बड़े पशुओं बड़ी सींग वाले जो क्या होते हैं पशु होते हैं इनमें जो है कैंसर होता है सींग का। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है आपका, गिल्लर पिट्ठू रोग में कौन सी औषधि देना लाभकारी है। तो जो है गिल्लर जो है क्या आपका गिल्लर पिट्ठू रोग में कौन सी औषधि देना लाभकारी हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा आपका है आपका जो है हेक्साक्लोरोफेन। हेक्साक्लोरोफेन जो होता है आपका जो है गिल्लर पिट्ठू रोग में जो है औषधि देना क्या होता है लाभकारी होता है। ये हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया गया आपका क्वेश्चन, खुरपका मुंहपका रोग जो है पशु पर क्या प्रभाव पड़ता है। खुरपका मुंहपका का रोग जो है आपका पशु पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये हो जाएगा आपका स्वस्थ कमजोर। ठीक है आपका जो स्वस्थ पशु हो जाता है कमजोर हो जाता है, इस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। ज़्यादातर जो केस होते हैं इस पर जो मरता नहीं है पर जो है कमजोर हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर केस में मर भी जाता है। लेकिन ये क्या हो जाएगा जो मेनली होता है ये पशुओं पर धीरे से क्या आपका कंट्रोल क्या कर लिया जाता है। ये आपका क्या हो जाएगा स्वस्थ जो क्या हो जाता है कमजोर हो जाता है स्वस्थ पशु। ये हो जाएगा आपका सी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है, कलनियाँ विदेशी प्रजाति के पशुओं में रोग फैलाती है। जो कलनियाँ होती हैं आपका किलनियाँ, ठीक है किलनियाँ जो विदेशी प्रजाति के पशुओं में रोग फैलाती है, तो कौन सी आपके रोग फैलाएगी, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, तो आपका जो है थाइलेरिया रोग फैलाता है। ये हो जाएगा सी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं आपको क्या दिया गया है, फिनाइल का प्रयोग किया जाता है। तो फिनाइल का प्रयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है, तो फिनाइल का प्रयोग किया जाता है पशुशाला धोने के लिए। ये नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड उच्च सुरक्षा पशु आपका क्या है रोग प्रयोगशाला उपस्थित है। कहाँ पास उपस्थित है ये, तो ये हो जाएगा आपका भोपाल में उपस्थित है क्या चीज़, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा उच्च सुरक्षा पशु रोग प्रयोगशाला जो है स्थापित है कहाँ पास आपका भोपाल में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया गया है आपका क्वेश्चन, निम्न में से खुरपका मुंहपका के लक्षण है। क्या हो जाएंगे खुरपका मुंहपका के लक्षण क्या है, मुंह जीभ और क्या मसूड़े तथा थनों पर छाले आ जाना और क्या आपका ज्वर जुगाली बंद कर देना, ये सभी क्या हो जाएंगे करेक्ट हो जाएंगे। जो कि क्या होता है इसमें जो है जीभ होते हैं मुंह होते हैं, इसके आगे जो है आपका सफ़ेद रंग का क्या हो जाता है आपका क्या हो जाता है एक प्रकार का छाले पड़ जाते हैं, जो कि आपका जो है खुरों में क्या हो जाते हैं खुरों पर भी छाले पड़ जाते हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। और एक प्रकार के क्या हो जाता है ज्वर भी होता है और जुगाली भी बंद कर देता है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त सभी क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर
आंसर हो जाएंगे। देखिए आपका नेक्स्ट क्या दिया गया है कि इस रोग में मुंह से अधिक लार निकलती है, तो कौन सा जो रोग है इसमें जो अधिकतर जो है मुंह से लार निकलती है तो हो जाएगा आपका कौन सा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो है खुरपका मुंहपका रोग। इसमें जो है अधिकतर जो है क्या होते हैं, लार आने लगती है, किससे, मुंह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो होना चाहिए गलघोटू होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। सॉरी, आपका जो गलघोटू रोग होता है मैंने बताया था, जो कि गलघोटू रोग में क्या होता है आपका पशुओं में जो है मुंह में जो है अधिकतर जो है लार आने लगते हैं, जो कि इसमें जो है दांत जो है पीसना प्रारंभ कर देता है, जो कि आपका क्या होता है और क्या करता है, जीभ बाहर निकल करके घूर घूर करता है, जिससे जो आपका श्वसान में जो है कठिनाई होती है, जो कि आपका पशु मर जाता है 12 से 36 घंटे में। और जो आपका लक्षण यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि आपका जो लक्षण होता है गलघोटू में, तो देखिए आपका जो गलघोटू होता है इस पर भी क्या होता है आपका जो लार जो है अधिकतर गिरता है, और क्या हो जाएगा आपका मुँह खुरपका मुंहपका, इसमें भी क्या होता है आपका जो है लार लगातार निकलते रहता है, ठीक है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का दोनों में से कोई एक आप बस लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है करेक्ट ढूंढिएगा कि क्या हो जाएगा, अधिकतर लार जो है किससे निकलती है, किसके मुंह से निकलती है, आपका गलघोटू या फिर खुरपका मुंहपका रोग, ये आपके ऊपर जो है छोड़ देता हूँ, ठीक है। आप लोग देखिएगा जो भी हो जाएगा, या आपका जो है गलघोटू दिया रहेगा तो गलघोटू कर दीजिएगा, या फिर आपका खुरपका मुंहपका कर सकते हैं, दोनों में ही क्या है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया गया आपका, जो दिया गया है यहाँ पास, बाबेसियोसिस रोग पशुओं में किसके माध्यम से फैलता है। तो आपका जो क्या होता है बाबोसियोसिस रोग जो है पशुओं में किसके माध्यम से फैलता है, तो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, तो ये हो जाएगा किलनिया। किलनिया जो भी आपका जो है क्या होता है, किलनिया जो है इनमें फैलाने का काम करती है, जो कि किसके माध्यम से फैलती है, किलनिया के माध्यम से। बाबेसियोसिस जो आपका क्या है, बाबेसियोसिस जो आपका रोग है फैलता है, ये हो जाएगा आपका डी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए आपका थायलेरिया एक रक्त क्या है आपका प्रजीव जनित रोग जो है निम्न में से कौन से पशुओं में फैलाता है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका जो है थायलेरिया एक जो है क्या है रक्त प्रजीव जनित रोग है, जो कि निम्न में से पशुओं में फैलाता है, तो कौन सा फैलाता है, कौन सा पशुओं में फैलाता है, तो ये हो जाएगा कौन सा आंसर, तो हो जाएगा आपका जो है विदेशी संकर नस्लें में फैलाने का काम करता है, ये हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट देखिए आपका खुरपका मुंहपका रोग प्रतिवर्ष देश के कितने राजस्व की हानि करती है, तो ये हो जाएगा आपका 40 करोड़, ये हो जाएगा डी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका, नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका खुरपका मुंहपका रोग जो है आपका रोग जो है घातक होता है, आपका खुरपका मुंहपका रोग जो है घातक होता है, किसके लिए होता है, तो ज़्यादातर घातक जो होता है ये होता है आपका विदेशी संकर पशुओं के लिए, ये हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया क्वेश्चन, तो कलनियों को नष्ट करने के लिए उपचार करना चाहिए, तो जो है आपका हो जाएगा स्वस्थ प्लास्टर्ड पशुचूला, आपका जो है पशुशाला, इसको नष्ट करने के लिए स्वच्छ प्लास्टर जो है आपका पशुशाला होना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया गया है, गलघोटू रोग निम्न में से किस आपका जो है आपका कौन सा आपस किस ऋतु में फैलने का आपका ज़्यादातर फैलता है, तो कौन सा हो जाएगा, तो आपका जो क्या चीज़ गलघोटू जो रोग होता है कौन से ऋतु में है ज़्यादातर फैलता है, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, तो ये हो जाएगा आपका जो है वर्षा ऋतु, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सॉरी यहाँ पर जो है शीत ऋतु में, आपका जो शीत ऋतु नहीं होगा ज़्यादातर गलघोटू, ठीक है। गलघोटू दिया गया है, गलघोटू जो है आपका वर्षा ऋतु में फैलता है, ठीक है। ये हो जाएगा जो कि वर्षा के बाद जो क्या होता है, वर्षा खत्म होने के बाद जो है ज़्यादातर फैलने वाला रोग जो होता है आपका क्या होता है, आपका गलघोटू होता है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को गलत बता दिया था, सॉरी। यहाँ पर जो क्या होता है किडनियों को नष्ट करने के लिए जो उपचार करना चाहिए, तो ये हो जाएगा शरीर का कीटनाशी प्रयोग करना, शरीर कीटनाशी प्रयोग करना, और क्या आपका ड्रिप स्नान, और क्या आपका स्वच्छ प्लास्टर पशुशाला, ये क्या हो जाएगा आपका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्या होना चाहिए, उपचार करना चाहिए, किस चीज़ के लिए, किडनियों को नष्ट करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या है, ये चीज़ हो गया था आपका जो कि वर्षा ऋतु में जो है आपका वर्षा ऋतु के बाद जो ज़्यादातर फैलने वाला रोग होता है वो होता है आपका गलघोटू रोग। नेक्स्ट देखिए आपका जो है आपका जो है बोरिक एसिड निम्न में से किसके काम आता है, तो बोरिक एसिड जो किसके काम आता है, तो बोरिक एसिड जो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो है घावों को सुखाने के काम आता है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर बी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका क्वेश्चन, तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर जो है सिंग जो है प्रायः होता है, तो कैंसर जो है किस सिंग में जो है प्रायः होता है, तो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कौन सा, तो ये जो है उपरोक्त सभी, जो कि जो है सिंग में चोट लग जाए और जो है आपका सिंग नीचे की ओर झुक जाए, या फिर आपका जो सिंग पर आपका फूल गोभी जैसी गांठ बन जाए, तो ये सभी पर जो है ज़्यादातर प्रायः जो होता है आपका ये सभी पर जो है क्या है कैंसर रिंग प्रायः होता है, कैंसर पर जो क्या है सिंग पर जो क्या होता है कैंसर होता है। नेक्स्ट देखिए आपका पशु में लंगड़ी रोग के प्रमुख लक्षण कौन से हैं, तो लंगड़ी रोग के प्रमुख लक्षण कौन से हो जाएंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं लंगड़ी रोग, यहाँ पर
लंगड़ी रोग जो है इनके लक्षण बताना है, तो प्रमुख कोर्स से हो जाएगा। तो इसके लिए करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए, देखिए बताइए। तो ये हो जाएगा आपका जो है जुगाली बंद कर देना, लंगड़ा हो जाना, मसीले भाग पर सूजन हो जाना, ये सभी क्या होते हैं, इसके जो है एक प्रकार के प्रमुख लक्षण होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। सूजन के द्वारा भैंस किस रोग से मर जाता है। सूजन के द्वारा जो है भैंस किस रोग से मर जाता है, कौन सा ऐसा रोग है जिसके द्वारा सूजन से जो है आपका भैंस जो है मर जाता है, तो कौन सा रोग हो जाएगा, ये हो जाएगा लंगड़ी रोग। लंगड़ी रोग के द्वारा जो है सूजन के कारण जो है भैंस मर जाता है। नेक्स्ट देखिए, गलघोटू में अचानक तापमान हो जाता है। गलघोटू रोग में तब आपका जो तापमान क्या हो जाता है, बढ़ता है, तो कितना डिग्री तक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, आपका 104 से 108 डिग्री जो है फ़ारेनहाइट तक जो है आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या दिया गया है ऑप्शन, जो कि गलघोटू रोग किस आपका पशु में अधिक पाया जाता है। तो गलघोटू रोग जो है ज़्यादातर भैंसों में पाया जाता है, ये हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट देखिए आपका दूध ज्वर से जो है तापमान पर प्रभाव पड़ता है। तापमान पर प्रभाव पड़ता है, दूध ज्वर एक प्रकार का क्या होता है, ऐसा बीमारी है, ऐसा रोग है जिस पर जो है तापमान क्या होता है, घटता है। ये हो जाएगा आपका क्या, सी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है आपका क्वेश्चन। तो नेक्स्ट देखिए आपका दूध ज्वर के लक्षण निम्न है। तो दूध ज्वर के लक्षण कौन से हो जाएंगे, क्या है, कांपना, लड़खड़ाना, पशु का क्या है, चित्त लेटना, इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कौन सा, ये उपयुक्त क्या होते हैं, सभी क्या हो जाएंगे, लक्षण निम्न है किस चीज़ के, तो ये हो जाएगा दूध ज्वर का। नेक्स्ट देखिए, लंगड़ी रोग में सूजन होती है। तो लंगड़ी रोग में जो क्या होती है, सूजन होती है, तो क्या हो जाएगी इसके लिए करेक्ट आंसर, तो हो जाएगी आपका काला बदबूदार खून से और वायु से, ये हो जाएगा सी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका, सल्फामेजाथिन सोडियम घोल कितना आपका 13 क्या है 1/3 जो है कितनी मात्रा में इंजेक्शन द्वारा जो है रोगी पशु को देना चाहिए, तो है कितना देनी चाहिए, तो ये हो जाएगा कितना 70 से 100 घन सेंटीमीटर जो है आपका सल्फामेजाथिन का घोल जो है प्रतिशत जो है आपका देना चाहिए इतना, ठीक है, आपका 70 से 100 घन सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए आपका 4 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। तो 4 अक्टूबर के दिन जो है क्या मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका विश्व पशु दिवस मनाया जाता है 4 अक्टूबर के दिन, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए आपका पैतृक रोग किसे कहते हैं, तो पैतृक उसको बोला जाता है जो कि आपका क्या चीज़, माता पिता से जो है संतान में आने वाली जो है आपका क्या चीज़, पिता से जो है आपका संतान में आने वाली जो बीमारी होती है उसको क्या बोला जाता है, आपका पैतृक रोग बोला जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में, दे दिया गया है आपका थाइलेरिया रोग का उपचार है। तो थाइलेरिया रोग का जो उपचार होता है कौन सा होता है, आपका उपचार नहीं होता है, ठीक है, आपका जो क्या है थाइलेरिया रोग का उपचार है, उपचार कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर जो है उपचार नहीं है, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा उपचार नहीं है, ठीक है, यही होता है आपका जो घी पिलाना ये भी नहीं हो जाएगा, तो कमरे में बंद रखें ये भी नहीं हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा उपचार नहीं, ठीक है, ये हो जाएगा आपका सी नंबर करेक्ट आंसर। थाइलेरिया रोग का आपका पशुओं पर प्रभाव पड़ता है। तो सर आपका जो थाइलेरिया रोग है ये क्या हो जाता है, पशुओं पर प्रभाव पड़ता है, पशु मर जाते हैं, ये हो जाएगा बी नंबर। खलिया खिलाने से पशु को प्राप्त होता है। तो पशु को क्या चीज़ प्राप्त होता है, खलिया खिलाने पर, तो खलिया खिलाने पर जो है आपका पशु को जो है वसा प्राप्त होता है, जो कि आपका जो खलिया होते हैं जो क्या होते हैं आपका जो पशु होते हैं जो क्या होते हैं, जो तुरंत ब्याई रहती है उसको जो है खलिया नहीं दिया जाता है, ब्याज के बाद जो है जो गाय होते हैं उनको जो है खलिया नहीं दिया जाता है, इसको याद रखिएगा। जो कि आपका जो क्या है खलिया खिलाने से जो है पशु को क्या चीज़ प्राप्त होता है, तो वसा प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं आपका जो है निम्न में से कौन सा जो रोग है विषाणु द्वारा फैलता है। तो विषाणु द्वारा क्या हो जाएगा, वायरस द्वारा आपका जो क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका खुरपका मुंहपका रोग, जो कि किसके द्वारा होता है, तो ये होता है आपका किसके द्वारा, तो ये हो जाएगा किस चीज़ के द्वारा आपका, तो ये हो जाएगा आपका क्या चीज़, वायरस के द्वारा होता है, जो कि आपका पशु प्लेग या फिर रिंडर पेस्ट बोलते हैं, ये किस प्रकार का होता है, तो ये भी आपका वायरस के द्वारा फैलता है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो जाएगा ये दोनों ही करेक्ट आंसर है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए आपका जो है गलघोटू रोग का पशु, ठीक है, आपका जो गलघोटू रोग क्या चीज़ दिया गया है, सॉरी यहाँ पर जो है विषाणु द्वारा दिया गया फैलता है, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन गलत है, ठीक है, तो आपका जो क्या हो जाएगा यहाँ पर जीवाणु होना चाहिए, ठीक है, जीवाणु द्वारा फैलता है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर जो है एंथ्रेक्स हो जाएगा, जो कि जीवाणु द्वारा फैलता है। जो बाकी क्या है आपके किस चीज़ से फैलते हैं, तो वायरस के थ्रू फैलते हैं, ये आपका क्वेश्चन गलत है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा आपका कैंसर रोग जो है आपका जीवाणु द्वारा फैलता है, तो ये हो जाएगा एंथ्रेक्स। बाकी सब जो है आपका खुरपका मुंहपका पशु प्लेग गतिशीला आपका जो है गैसीतला, ये सब जो है आपके वायरस के थ्रू फैलते हैं। गलघोटू रोग का पशु जो है क्या प्रभाव पड़ता है, तो गलघोटू रोग का जो क्या होता है
पशु होता है क्या हो जाता है, मर जाता है, मृत्यु हो जाती है। पशु पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट देखिए आपको क्या दिया गया है, तो यहाँ पर जो है पशुओं में गलघोटू रोग किस मौसम में फैलता है, तो ये हो जाएगा वर्षा ऋतु में। जो है वर्षा ऋतु के बाद जो है आपका क्या चीज़, आपका जो है गलघोटू रोग ज़्यादातर फैलता है किस में, तो ज़्यादातर जो फैलता है भैंसों में फैलता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, आपका खुरपका मुंहपका रोग जो है खतरनाक रोग है, तो किसके लिए खतरनाक हो जाएगा, तो यहीं पास हम लोग 2 बार कर चुके हैं। आपका किसके लिए, तो संकर पशु के लिए होता है। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। संकर पशुओं के लिए क्या होता है, आपका खतरनाक होता है क्या चीज़ आपका, ये हो जाएगा खुरपका मुंहपका रोग। नेक्स्ट देखिए आपका बकरी की नाड़ी गति कितनी होती है प्रति मिनट के हिसाब से, तो हो जाएगी आपका 60 से 90 होती है बकरी की क्या चीज़, नाड़ी गति प्रति मिनट। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या दिया गया है क्वेश्चन, तो क्या क्वेश्चन दिया गया आपका, दूध ज्वर के लक्षण निम्न हैं। तो दूध ज्वर के लक्षण क्या हो जाएंगे, यहाँ पर दिया गया लड़खड़ाना, पशु का चित्त लेटना, कांपना, ये सभी क्या हो जाएंगे आपके जो हैं क्या चीज़ हैं, दूध ज्वर के लक्षण हैं। पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है, तो पशुओं को स्वस्थ रखने की क्या चीज़ आवश्यक है, शुद्ध जल पिलाना, पूर्ण पौष्टिक भोजन देना, सर्दी गर्मी से रक्षा करना, ये सभी क्या हो जाएंगे पशुओं को स्वस्थ रखने के क्या हैं आपके आवश्यक हैं। नेक्स्ट देखिए आपका पशु शरीर में जो है पलने वाली परजीवी ये क्या होती है, तो पलने वाली जो परजीवी होती है ये क्या होती है आपका फीता कृमि, पर्ण क्या है आपका पर्णाप कीड़ा, आपका चपटा कृमि, ये सभी क्या होते हैं परजीवी होते हैं, जबकि पशु के शरीर में पाए जाने वाले क्या होते हैं परजीवी होते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका भारत में जो है ट्राइपोन आपका क्या है ट्राइपेनोमोस आपका जो है नोसोम आपका ट्राइपेनोसोम जो क्या है खोज सर्रा रोग किससे की थी, तो किसने की थी आपका सर्रा रोग के जो क्या है ट्राइपोनोमस की जो है खोज किसने की थी, सर्रा रोग में किसने की थी, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, तो ये हो जाएगा इस इवांस ने, ठीक है, ये हो जाएगा ए नंबर, इवांस ने की थी सर्रा रोग की खोज, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ए नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं गलघोटू रोग किसे कहते हैं, तो गलघोटू रोग को क्या बोला जाता है, तो इसका दूसरा नाम जो होता है आपका घुरका, गुटका, नाभिक बुखार, ये सभी क्या होते हैं इसके आपका जो है दूसरा नाम होता है, ये हो जाएगा डी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है गलघोटू समानता फैलता है, तो गलघोटू का रोग का रखा है आपका जीवाणु द्वारा। देखिए आपका जो है गलघोटू रोग की अवस्था होती है, तो गलघोटू रोग में जो है 3 प्रकार की अवस्था होती है, तो ये सभी क्या हो जाएगी अंश अवस्था, त्वचा सूत्र अवस्था, आपका जो है क्या है तीव्र रक्त क्या है आपका प्रतीत अवस्था, ये सभी क्या होते हैं आपके जो है आपका गलघोटू रोग की क्या अवस्था होती है, जो कि 3 अवस्था होती है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका क्या दिया गया है क्वेश्चन, तो निमोनिया के प्रमुख लक्षण है, निमोनिया के प्रमुख लक्षण कौन से हो जाएंगे, फेफड़ों पर सूजन आना, श्वास लेने में कठिनाई, मुंह व नाक से लार गिरना, ये सभी क्या हो जाएंगे निमोनिया के जो हैं प्रमुख लक्षण होते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है आपका जो है दिया गया है निमोनिया की अवस्था होती है, तो निमोनिया की अवस्था जो होती है अग्रसोत आपका जो है ब्रोंकोनिमोनिया, दीर्घकालीन निमोनिया, ये सभी क्या होते हैं आपके निमोनिया की अवस्था होती है। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या दिया गया है क्वेश्चन, तो निमोनिया पशुओं में फैलाता है, तो आपका जो फैलता है किसके द्वारा फैलता है निमोनिया, तो हो जाएगा जीवाणु द्वारा फैलने वाला रोग होता है जो कि आपका निमोनिया होता है। थनैला रोग जो है फैलता है, तो थनैला रोग जो है किससे फैलता है, तो हो जाएगा आपका बैक्टीरियम कोलाई, आपका जो स्ट्रेप्टोकोकस कोलाई, आपका फ्यूजीरियम, आपका नेक्रोफोरस, ये सभी के द्वारा जो है आपका थनैला रोग जो है फैलता है। ये हो जाएगा आपका थनैला रोग प्रकार का जो है एक प्रकार के स्पीसीज है, जो कि ये सब स्पीसीज जो है उसके अंदर आते हैं, जो कि ये सब क्या चीज़ आपका थनैला रोग फैलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका जो है खुरपका मुंहपका रोग फैलता है, तो आपका विषाणु द्वारा फैलता है, सब लोग को अभी तक पता चल गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर जो है बीमार पशुओं का निम्न में से कौन सा लक्षण है, तो कौन सा लक्षण हो जाएगा जुगाली रोग, आपका चमकीली आंखें, सामान्य दूध उत्पादन, असामान्य श्वसन, तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, तो हो जाएगा जुगाली रोग, जो क्या होता है आपका बीमार पशु का निम्न में से कौन सा लक्षण है। तो जो जुगाली रोग होता है ये प्रकार का बीमार पशु का क्या हो जाता है, इसमें जुगाली बंद कर देता है, बीमार जो कोई भी आपका पशु हुआ बीमार तो यहाँ पर जो है जुगाली करना बंद कर देता है। नेक्स्ट देखिए आपका क्या दिया गया है, पशु आपका जो है स्वस्थ गाय की साधारण श्वसन दर प्रति मिनट कितनी होती है, तो स्वस्थ गाय की जो पशु की क्या होती है आपका 10 से 16 क्या होते हैं प्रति मिनट जो है आपका श्वास दर होती है। आपका जांग पर क्या है दर्द भरी सूजन लक्षण होता है, तो कौन सा हो जाएगा आपका लंगड़ा बुखार का, यहाँ पर जांग पर क्या होता है सूजन भर जाती है, यहाँ पर चूर चूर की आवाज़ आती है, जिसको चुरचुरिया रोग भी बोला जाता है लंगड़ा बुखार को, या फिर लंगड़ी बुखार बोला जाता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका पशुओं में खुरपका मुंहपका बीमारी का कारण है, तो खुरपका मुंहपका का कारण क्या हो जाएगा आपका वायरस हो जाएगा, कितने बार कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपका जो है एक गाय की तुलना में एक बछड़े की नाड़ी गति निम्न होगी, तो गाय की तुलना में आपका क्या चीज़ बछड़े की क्या हो जाएगी, यहाँ पर जो क्या चीज़ नाड़ी गति तो कौन सी हो जाएगी गाय से कुछ कम होती है, ये हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट देखिए आपका किस बीमारी
बीमारी में पशु के खुरों तथा जीहा में घाव बन जाते हैं तो क्या हो जाएगा, खुर और क्या आपका एफएमडी रोग जो कि आपका खुर पका मुंह पका बोला जाता है, यह हो जाएगा आपका कौन सा, सी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या दिया गया है, खुर पका मुंह पका रोग में से आपका निम्न में से, ठीक है, वायरस क्या है आपका, वायरस के आक्रमण के द्वारा होता है तो कौन सा हो जाएगा आपका, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या होता है, वायरस ए, वायरस ओ, वायरस सी। ये इसके जो है बहुत सारे प्रकार होते हैं, बहुत सारे टाइप होते हैं जो कि आपको खुर पका मुंह पका फैलाने वाले जो रोग होते हैं, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, वायरस ए, वायरस ओ, वायरस सी, ये सभी क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए आपका जो है बीमारियों की रोकथाम के लिए कौन सी सुई लगाई जाती है, तो बीमारी के रोकथाम के लिए जो आपका वैक्सीन का सुई लगाया जाता है जो कि आपका टीका भी बोला जाता है। मतलब जो है टीका लगाया जाता है, आप लोगों को पता ही होगा टीका किस लिए लगाया जाता है, तो बीमारी ना फैले इससे जो है पहले आपका टीका लगा दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए आपका क्या दिया गया है, तो आपका जो है आपका खुरपका मुँह पका आपका जो है सल्फामेजाथीन टीके लगाए जाते हैं, खुरपका मुँह पका से आपका जो है क्या चीज़ दिया गया है, खुरपका मुँह पका सल्फामेजाथीन टीके लगाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका जी हाँ, जी नहीं, जी ये सभी। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए इसके लिए, तो हो जाएगा आपका कौन सा, जी हाँ ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि सल्फामेजाथीन का टीका लगाया जाता है खुरपका मुँह पका रोग जिसको एफएमडी डिसीज भी बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए लंगड़ा बुखार अधिकतर फैलता है तो कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो ये आपका 3 वर्ष के जो आयु होता है इनमें जो है आपका पशुओं में जो है ज़्यादातर लंगड़ा बुखार अधिकतर फैलता है, ये हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका, ये हो जाएगा तैलीय मिश्रित, ठीक है, तैलीय मिश्रित वैक्सीन जो कि टीका बोला जाता है निम्न में से किसके बचाव के लिए प्रयोग करते हैं, तो किसके लिए प्रयोग करते हैं, तैलीय आपका जो मिश्रित वैक्सीन, तो ये हो जाएगा कौन सा, तो ये हो जाएगा आपका जो है गलघोटू जो रोग होता है जो कि ज़्यादातर जो वर्षा के बाद होने वाला रोग है, ज़्यादातर क्या होता है आपका जो भैंसों में होता है, जो कि क्या चीज़ तैलीय मिश्रित वैक्सीन का टीका जो है निम्न में से किसके बचाव के लिए करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका गलघोटू। आपका दिया गया है खुरपका मुँह पका बीमारी की वैक्सीन जो है कौन सी हो जाएगी, आपका खुरपका मुँह पका जो क्या है बीमारी की वैक्सीन आपका पॉलीवेलेंट क्या है, पॉलीवेलेंट वैक्सीन जो होता है ये होता है आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, खुरपका मुँह पका बीमारी की वैक्सीन। नेक्स्ट देखिए आपका जो क्या दिया गया है, आपका लंगड़ी रोग समानता फैलता है, तो आपका लंगड़ी रोग कौन से वर्ष में समानता फैलता है, तो हो जाएगा कौन सा, तो हो जाएगा आपका जो है 6 से 2 वर्ष के आपका जो क्या होते हैं 6 से 2 वर्ष के आपके पशुओं में जो है लंगड़ी रोग जो है आपका ज़्यादातर फैलता है, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लंगड़ी रोग समानता फैलता है, तो ये हो जाएगा कौन सा, 2 माह के जो क्या है 2 माह से 5 वर्ष के पशुओं में फैलता है, जो कि समानता फैलता है। ज़्यादातर कब फैलता है, तो 3 वर्ष के आयु पशुओं में जो है ज़्यादातर फैलता है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका बी नंबर करेक्ट आंसर। 3 वर्ष के आयु जो होते हैं उन पर जो है अधिकतर फैलता है, और जो यहाँ पर समानता जो फैलता है 2 माह से जो है 5 वर्ष के पशुओं में फैलता है। नेक्स्ट देखिए आपका जो है लंगड़ी रोग का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, लंगड़ी रोग का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, तो कितने दिन का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका जो है 2 से 5 दिन का होता है, ये हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर। इंक्यूबेशन पीरियड आपका लंगड़ी रोग का 2 से 5 दिन होता है। नेक्स्ट देखिए आपका लंगड़ी रोग में सूजन काटने पर निकलती है, क्या निकलती है, सूजन काटने पर क्या निकलती है, तो ये निकलती है हवा और रक्त, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ए नंबर करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सी वायरल बीमारी है, तो कौन सी वायरल बीमारी है, तो आपका जो है क्या चीज़ खुरपका मुँह पका एक प्रकार की वायरस डिसीज है। नेक्स्ट देखते हैं पशु प्लेग के वायरस, पशु प्लेग या फिर रिंडरपेस्ट बोला जाता है, पशु प्लेग के क्या है वायरस को सर्वप्रथम किसने पहचाना था, तो सर्वप्रथम किसने पहचाना था, निकोली ने पहचाना था, इसके नाम पर भी ये आपका पशु प्लेग जो है जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए आपका खुरपका मुँह पका रोग जो है यूरोपियन देशों में किस कारण से होता है, तो किस कारण से होता है, तो ये हो जाएगा आपका AOC वायरस द्वारा, AOC वायरस द्वारा जो है क्या पास होता है, यूरोपियन देशों में होता है। नेक्स्ट देखते हैं आपका जो है किस दूध क्षय रोग जो है जीवाणु प्रतिरोधी है, आपका किसका दूध जो है क्षय रोग जो है जीवाणु प्रतिरोधी हो जाएगा, तो हो जाएगा कौन सा, तो हो जाएगा बकरी का दूध जो होता है क्षय रोग जो जीवाणु प्रतिरोधी होता है। आपका देखिए नेक्स्ट जो है कुचला का प्रयोग किया जाता है, तो कुचला का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो ये हो जाएगा किसके लिए, हो जाएगा लकवा के लिए, कुचला का प्रयोग किया जाता है आपका लकवा के लिए, हो जाएगा सी नंबर करेक्ट आंसर। रेचक है, तो रेचक आपका क्या चीज़ है, तो रेचक जो है क्या हो जाएगा ए व बी दोनों, जो कि आपका मैगल्स जो है मैक्सल्फ और आपका सोडियम सल्फेट, मैक्सल्फ और क्या चीज़ सोडियम सल्फेट, ये दोनों है आपका क्या चीज़ रेचक है। खाद खुजली की उत्तम औषधि है, खाद खुजली की उत्तम औषधि कौन सी हो जाएगी, सल्फर हो जाएगी,
सल्फर जो होती है आपका खाद खुजली का एक प्रकार का उत्तम क्या होता है, औषधि होता है। आयोडीन की आपका जो आयोडीन की क्रिया होती है, आयोडीन की क्रिया क्या होती है आपका, जीवाणु को आपका देखिए क्या दिया गया है, जीवाणु नाशक होता है। आयोडीन का क्या होता है, आयोडीन जो एक प्रकार का है जीवाणु नाशक होता है, इसीलिए जो है आप लोग देखे होंगे नमक डालने पर जो क्या होता है, जो जीवाणु होते हैं वो मर जाते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, थनैला रोग किस अंग को प्रभावित करता है। तो थनैला रोग जो है किस अंग को प्रभावित करता है, तो कौन सा रोग हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा जो है कौन सा, तो आयन को प्रभावित करता है। किस रोग में जो है पेट की गैस अधिकतर बन जाती है, तो ये हो जाएगा आपका जो कि क्या होता है, मीथेन गैस होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, और क्या होता है आपका जो है क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका नाइट्रोजन गैस भी होता है। बहुत सारे गैस यहाँ पर जो है क्या हो जाते हैं, भर जाते हैं पेट में, जिसके वजह से है पशु का पेट क्या हो जाता है, बड़ा सा हो जाता है, ठीक है, जो कि डम डम का आवाज़ देता है, जिसको क्या पीटने पर, जो इसीलिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अफरा रोग जो होता है, इस पर क्या होता है, जो कि एक प्रकार का उपापचयी रोग होता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, पशुओं में सर्रा रोग किस जीव के कारण फैलता है। तो किस जीव के कारण जो है सर्रा रोग फैलता है, तो ये हो जाएगा आपका ट्रैपनो, आपका जो है ट्रैपोनोसोमा सेवियाई, ट्रैपोनोसोमा आपका जो है सेवियाई होता है, इसके द्वारा जो है सर्रा रोग फैलता है, ये हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया गया आपका, हेक्सिजमा, ठीक है, हेक्जिमा जो है आपका रोग है, यह किस प्रकार का रोग है, तो ये हो जाएगा कौन सा, तो ये हो जाएगा एक प्रकार का त्वचा रोग होता है हेक्जिमा रोग, ठीक है, ये हो जाएगा सी नंबर। भैंस पाक्स बीमारी है, तो भैंस पाक्स बीमारी क्या चीज़ है, तो एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है, जिसको जो है वायरस डिसीज बोला जाता है। पॉक्स जैसे हमारा जो मनुष्य में होता है आपका चिकन पॉक्स, ये भी आपका एक प्रकार का वायरस होता है। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है, ट्यूबरकुलिन उपकरण जो क्या है आपका, क्या दिया गया है, ट्यूबरकुलिन आपका उपकरण द्वारा किस रोग का पता लगाया जाता है, तो किस रोग का पता लगाता है, तो यह हो जाएगा किस रोग का, क्षय रोग का पता लगाता है ट्यूबरकुलिन उपकरण। नेक्स्ट देखिए आपका जो है क्या है, डर्मेटाइसिस क्या है, डर्मेटाइटिस जो है रोग कारक है आपका, डर्मेटाइटिस का रोग कारक कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा आपका जो है फीता कृमि हो जाएगा, फीता कृमि जो है डर्मेटाइटिस का क्या है रोग कारक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है आपका, तो निम्न में से कौन सा बाह्य परजीवी कौन सा जो है बाह्य परजीवी हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये सभी क्या होते हैं, किलनी, जू, चीलर, ये सभी क्या होते हैं आपके बाह्य परजीवी होते हैं। निम्न में से कौन से आंतरिक परजीवी है, तो आंतरिक परजीवी कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका राउंड वॉर्म, आपका फाइलेरिया, आपका जो है स्केरिस, ये सभी क्या होते हैं, आंतरिक या फिर आंतरिक परजीवी होते हैं, जो कि क्या शरीर के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका क्या दिया गया है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है, तो कौन सा जीवाणु जनित रोग हो जाएगा, मतलब जो है आपका बैक्टीरियल डिसीज है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका एंथ्रेक्स होता है, क्षय रोग होता है, आपका क्या होता है, आपका थनैला होता है, उपरोक्त तो सभी क्या हो जाएंगे, ये सभी जो है बैक्टीरियल डिसीज है। नेक्स्ट देखिए विषाणु जनित रोग कौन सा हो जाएगा, तो विषाणु से जो होता है चीचक होता है, आपका जो है पशु प्लेग होता है, और क्या होता है आपका वाटस, ये सभी क्या होते हैं आपके वायरस डिसीज हो जाएंगे। आपका फफूंदी जनित रोग कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दाद, जो कि आपका फफूंद से होता है, फफूंद से होने वाला रोग जो होता है आपका दाद होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका जो है लार क्या है अतिसार रोग का कारक है, लार अतिसार रोग का कारक कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ क्या हो जाएगा, लार जो क्या होता है लाल अतिसार रोग होता है, जो कि आपका जो लाल अतिसार रोग होता है, ये किसके द्वारा होता है आपका, जो कि क्या बोला जाता है, रेड वाटर जो है डिसीज, ठीक है, रेड वाटर डिसीज ये बोला जाता है आपका किसके द्वारा होता है, तो प्रोटोजोआ के कारण होता है। विसर्प रोग फैलता है, तो विसर्प रोग जो फैलता है किसके द्वारा फैलता है, आपका जीवाणु द्वारा फैलता है। नेक्स्ट देखते हैं आपका अनुवांशिक रोग है, ठीक है, ये आपका जो है लास्ट क्वेश्चन है, जो कि अनुवांशिक रोग है, ये आपका किस प्रकार का रोग हो जाएगा, आपका मिर्गी होता है, हीमोफीलिया होता है, कलर ब्लाइंडनेस होता है, आपका क्या होता है, ये एक प्रकार का अनुवांशिक रोग होता है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका डी नंबर जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो धन्यवाद, ये आपका रहा टोटल आपका जो है क्विज, जो कि आपका 130 तक हो गया। यहाँ से जो है आप लोग समझ सकते हैं कि आपका जो है डिसीज से आपका जो पशु क्या होता है, पशु जो है आपका पशु डिसीज या फिर आपका पशु रोग से हर प्रकार की क्वेश्चन जो है कवर हो चुके हैं, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। तो धन्यवाद।